चेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम्। प्रिय साथियों, आप सभी का अभिनंदन करता हूं इस महत्वपूर्ण व्याख्यान में। पाश्चात्य काव्यशास्त्र का ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। जो कॉलेज लेक्चरर वाले साथी हैं उनके 3 प्रश्न यहाँ से निश्चित रूप से आने हैं। मैं आपको आश्वस्त दिलाता हूँ कि इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है। जो प्रथम श्रेणी और पीजीटी इत्यादि डीएसएसबी के जो लोग हैं वहाँ से 1-1, 2-2 प्रश्न आते हैं। फर्स्ट ग्रेड में 2 प्रश्न आने की संभावना यहाँ इस बिंदु से होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत आनंद के साथ इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे। प्रश्न कहीं से भी आए, हम लोग उसका जो है सर आपकी बुक ये जितने भी प्रश्न जो भी हैं वो अभी मैं नहीं लूँगा। आज इस सिद्धांत को पूरे परिवेश के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। वीडियो यदि सही नहीं चल रहा है तो वो बात आप मुझे बताइएगा। बाकी जितने भी प्रश्न हैं वो इस व्याख्यान के अंत में मैं आपको जरूर लूँगा। मित्रों, हम लोग अरस्तु पढ़ चुके हैं और देखिए पाश्चात्य काव्यशास्त्र हैं और आज हम पढ़ रहे हैं लॉन्जाइनस, लॉन्गिनुस, उदात्त सिद्धांत इनका है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र की जब हमने बात शुरुआत करी थी, पाश्चात्य काव्यशास्त्र की जब हमने शुरुआत करी थी उस समय सबसे पहले हमने प्लेटो की बात की। प्लेटो के जो काव्य विषयक सिद्धांत थे, काव्य विषयक जो सिद्धांत प्लेटो के हैं वह उसके बारे में हम लोग बात करके आए हैं। उनके प्रिय शिष्य हैं अरस्तु, जिसको वो अपनी जो है पाठशाला का मस्तिष्क कहा करते थे। अरस्तु के काव्य विषयक सिद्धांतों की हमने बात कर ली है। आज हम लोग बात कर रहे हैं लॉन्जाइनस की। किसकी बात कर रहे हैं? लॉन्जाइनस की बात करेंगे। और लॉन्जाइनस का एकमात्र सिद्धांत है जिसका नाम है उदात्त सिद्धांत। क्या नाम है? उदात्त सिद्धांत। इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से बात करने वाले हैं। प्रिय साथियों, बहुत अच्छे से इसको आप लोग समझोगे। देखिएगा, ये लॉन्जाइनस वस्तुतः जो है कैसियस लॉन्गिनुस है। मैं इस व्याख्यान की भूमिका आपके सामने बना देता हूं। कैसियस लॉन्गिनुस नाम है, ये यूनानी नाम है और ये यूनान के ही थे। इनका जो समय है वो प्रथम से लेकर के, कुछ लोग प्रथम शताब्दी का इनको मानते हैं और कुछ लोग जो हैं तृतीय शताब्दी का एक लॉन्गिनुस मानते हैं। और इनका जो अंग्रेजी नाम है, अंग्रेजी जो प्रोनाउंसिएशन जो है, अंग्रेजी उच्चारण जो है वो हम लॉन्गिनुस नहीं करते हैं, अपितु क्या करते हैं? लॉन्जाइनस करते हैं। क्या करते हैं? लॉन्जाइनस नाम जो है हम ऐसा कहते हैं, ये लॉन्जाइनस है। और इसी लॉन्जाइनस के नाम से हमारे यहां पर परीक्षाओं का जो पाठ्यबिंदु होता है उसमें एक सिद्धांत है जिसको हम उदात्त सिद्धांत कहते हैं। एक बार इस भूमिका से जुड़िएगा। यह उदात्त सिद्धांत है। प्रिय मित्रों, यह उदात्त सिद्धांत जो है इसी का दूसरा नाम जो है वो उदात्त से क्या भाव जो है, इसलिए हम औदात्य सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औदात्य सिद्धांत भी हम इसको बोलते हैं। यह आप लोग ध्यान रखेंगे। सवाल यह उठता है कि यह उदात्त सिद्धांत है क्या। इसकी संपूर्ण विवेचना इस पाठ्य बिंदु में मैं बहुत विस्तार से करने वाला हूं। 2 घंटे का यह व्याख्यान होगा। बहुत शांति से आपको सुनना है। जहां पर समझ नहीं आए वो आपको पूछना है। मैं आपको बताने वाला हूं कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कौन सी चीजों का आपको यहां पर ध्यान रखना है। देखिए, उदात्त जो शब्द है उसका अर्थ है उच्च, या फिर हम इसको बोलते हैं श्रेष्ठ। क्या बोलते हैं? श्रेष्ठ बोलते हैं। या फिर हम इसको ऊंचा बोलते हैं, या हम इसको भद्र। ये शाब्दिक अर्थ में आपको बता रहा हूं कि ये इसका अर्थ होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये भव्य है। ये भव्य भी उदात्त के लिए एक शब्द आता है, और एक शब्द जो है वो आता है महान।
अब आप ये समझ रहे होंगे कि ये उदात्त पढ़ा रहे हैं सर और इसके व्याकरणिक अर्थ बता रहे हैं, इसका औचित्य क्या है। हां, बाद में ये क्लास जो है ऑफलाइन ऐप पर रहेगी, बिल्कुल आप बाद में देख लीजिएगा। हो सकता है कि जो है बिल्कुल अभी 2 घंटे बाद में आ जाएगी। अब सुनिएगा, आपसे यदि ये कोई पूछ ले कि उदात्त का अर्थ क्या है, तो उदात्त क्या है, बोलो मेरे साथ। उच्च है, श्रेष्ठ है, ऊंचा है, भद्र है, भव्य है और मान है। तो ये किस संदर्भ में इसका अर्थ हमें लेना चाहिए। लोंजाइनस या लोंगिनुस ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि काव्य जो है वो श्रेष्ठ कैसे बन सकता है। काव्य श्रेष्ठ कैसे बन सकता है, काव्य श्रेष्ठ कैसे बन सकता है, उसको श्रेष्ठ बनाने वाले तत्व कौन कौन से हैं, काव्य को श्रेष्ठ बनाने वाले तत्व जो हैं वो कौन कौन से हैं, काव्य उच्च कैसे बन सकता है, काव्य ऊंचा कैसे उठ सकता है, एक अच्छा काव्य भद्र काव्य कैसे हो सकता है, भव्य कैसे हो सकता है और काव्य महान कैसे हो सकता है। अर्थात काव्य जो है उसमें उच्चता के प्रतिमान क्या है, वो कौन सी चीजें हैं जिसके कारण काव्य उच्चता को प्राप्त होता है, वो कौन से तत्व हैं जिसके कारण काव्य श्रेष्ठता को प्राप्त होता है, काव्य एक ऊंचाई पर चला जाता है, काव्य जो है वो भद्रता को प्राप्त होता है, ऐसा कौन से तत्व हैं जिससे काव्य में भव्यता आती है, और ऐसा कौन सा काव्य है, ऐसा कौन से गुण है जिससे काव्य की महत्ता सदियों तक रहती है। और इसी बात को बताने के लिए जिस सिद्धांत का प्रणयन किया गया, जिस सिद्धांत का प्रणयन हुआ उस सिद्धांत को हम लोग कहते हैं उदात्त सिद्धांत। यद्यपि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उदात्त सिद्धांत के प्रवर्तक को लेकर के बहुत सारे मत हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि उदात्त सिद्धांत के रचयिता कोई और हैं, उसके जनक कोई और है, लेकिन हम वहां पर नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें लोंजाइनस का उदात्त सिद्धांत हमारे पाठ्य बिंदु में है। इसलिए इस बात को मैं इतना ही कहूंगा कि इसमें थोड़ा संदेह है और इसीलिए इसका समय भी, कुछ लोग कहते हैं कि प्रथम शताब्दी में एक लोंगिनुस हुआ था, कुछ कहते हैं कि तृतीय शताब्दी में एक लोंगिनुस हुआ था जो बड़ा महान था। और साथियों, इन सब चीजों को बताने के लिए लोंजाइनस ने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम है पेरी इप्सुस। क्या नाम है? पेरी इप्सुस। इसी पेरी इप्सुस को कहीं कहीं पर पेरी हुब्सुस भी आपको मिल सकता है, पेरी हुब्सुस भी मिल सकता है। यह पुस्तक जो है वस्तुतः भाषण कला से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? भाषण कला से संबद्ध पुस्तक है। यह एक तरह से भाषण शास्त्र है, यूं कह सकता हूं कि वक्तृत्व शैली की पुस्तक है। वक्तृत्व शैली की पुस्तक है। और यह जो पुस्तक है यह किस शैली में लिखी गई है? तो यह वस्तुतः एक पत्रोत्तर शैली में लिखी गई है। यह पुस्तक जो है वो पत्रोत्तर शैली में लिखी गई है। यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे। मित्रों, एक व्यक्ति हैं जिसका नाम है पोस्तोम्यूस तेरेंतियानुस। ऐसा कहा जाता है कि ये व्यक्ति जो हैं ये लोंजाइनस के मित्र या फिर ये कोई शिष्य रहे थे और उनको भाषण कला में निपुण करने के लिए जो पुस्तक लिखी गई उसको हम पेरी इप्सुस या पेरी हुब्सुस कहते हैं। जब हमने अरस्तु को पढ़ा तो आपने देखा कि उनकी जो पुस्तक है पेरी पोए एथिकस जो पुस्तक है वो वस्तुतः काव्यशास्त्र की पुस्तक है, लेकिन पेरी इप्सुस जो पुस्तक है वो उसका संबंध काव्यशास्त्र से नहीं है। ये वक्तृत्व शैली अर्थात एक लेखक किस प्रकार का वक्तृत्व, जिसका वक्तृत्व अच्छा होगा उसका लेखन भी अच्छा होगा। और इसलिए दुनिया के जितने भी चिंतक जो काव्यशास्त्री हैं उन्होंने काव्यशास्त्र में इसको स्थान दिया। ये पेरी इप्सुस जो पुस्तक है ये
प्रथम या तृतीय शताब्दी में लिखी गई, लेकिन ये 1554 ईस्वी में इसका पहला प्रकाशन होता है। इस पुस्तक की शताब्दियों की उपेक्षा के बाद में ये पुस्तक हमारे सामने आती है और सबसे पहला अनुवाद इसका करते हैं अंग्रेजी में, वो करते हैं जॉन हॉल। जॉन हॉल के द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया। जॉन हॉल के द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। इस पुस्तक का प्रकाशन तो 1554 में हुआ था, लेकिन जॉन हॉल जो हैं उन्होंने 16वीं शताब्दी में जो है ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस इस नाम से, ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस नाम से, ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस इस नाम से इसका अनुवाद किया। उसके बाद में एक और विद्वान आए और उसका नाम था बोयलो। ये बोयलो जो हैं ये बड़े प्रसिद्ध हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बोयलो के बाद में एक विद्वान और है जिसका नाम है सेंट सबरी, आगे चल के हम पढ़ेंगे। सेंट सबरी है और एक जो है स्मिथ है। ये तीन लोग जो हैं इन्होंने फिर से जो है इसका अनुवाद किया। और विलियम स्मिथ ये अंग्रेजी के राइटर है, विलियम स्मिथ, और इन्होंने इस पुस्तक का जो है वो अनुवाद किया अंग्रेजी में ऑन द सबलाइम। ये सबलाइम क्या है? ये सबलाइम का अर्थ है उद्दात। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऑन द सबलाइम जो पुस्तक है इसके अनुवादक कौन है? विलियम स्मिथ ने भी इस नाम से किया है, सेंट सबरी ने भी किया है, बोयलो ने भी किया है, लेकिन ये अनुवादक है। वस्तुतः ये पेरी इप्सुस पुस्तक के लेखक जो हैं वो आपको ध्यान रखना है कौन होंगे? लॉन्जाइनस होंगे। और इसके मूल लेखक तो लॉन्जाइनस ही होंगे, लेकिन अनुवादक के रूप में ये अनुवादक है, ये मूल लेखक नहीं है। तीन लोगों का आपको नाम ध्यान रखना है। साथियों, यह पुस्तक संपूर्ण रूप में हमारे पास उपलब्ध नहीं है और ये 60 पृष्ठों की जो भी अभी हमें प्राप्त होती हैं, इसमें 44 अध्याय है। किस अध्याय में क्या चीज है इसके बारे में हम बात करेंगे। ये उद्दात जो सिद्धांत है इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, आज हम बात करेंगे उद्दात का स्वरूप क्या है। उद्दात का स्वरूप क्या है? लॉन्जाइनस के विषय में हम बात करेंगे कि लॉन्जाइनस का परिचय, साहित्यिक परिचय क्या है। लॉन्जाइनस जो है उसका साहित्यिक परिचय क्या है? साहित्यिक परिचय क्या है? लॉन्जाइनस के विषय में आलोचकों के कथन क्या है? यहां से प्रश्न जरूर आता है, आलोचकों के कथन कौन से हैं? यह आपको आज इस व्याख्यान में मैं बताने वाला हूं। उद्दात का स्वरूप क्या है? उद्दात के कौन कौन से गुण होते हैं? 4 गुण हैं। श्रेष्ठ भाषा होनी चाहिए, श्रेष्ठ भाव होने चाहिए, श्रेष्ठ उद्देश्य होने चाहिए और श्रेष्ठ गरिमा में रचना विधान होना चाहिए। उद्दात के गुण कौन कौन से हैं? तो 4 गुण हैं। गुण कौन कौन से हैं? तो 4 गुण हैं। हम इस व्याख्यान में बात करने वाले हैं। उद्दात के स्रोत कितने हैं? और उद्दात के जो स्रोत है वो 5 है। आगे चल के हम बात करेंगे कि विचार है, भाव है, अलंकार है, भाषा है और गरिमा में रचना विधान है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे साथियों। और उद्दात के जो 5 स्रोत हैं उनका विस्तार से हम लोग इस व्याख्यान में बात करने वाले हैं। और साथ ही एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, उद्दात के बाधक तत्व। 3 बाधक तत्व होते हैं। उद्दात जो सिद्धांत है उसके बाधक तत्व कितने हैं? कि 3 है। भावाडंबर है, शब्द आडंबर है और एक जो है बालेयता है। ये जो पूरी की पूरी जो चीजें हैं उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में आज हम बात करेंगे लॉन्जाइनस का उद्दात सिद्धांत जो है उसकी समीक्षा, सिद्धांत की समीक्षा और उसका महत्व क्या है। सिद्धांत की समीक्षा और उसका महत्व, उसकी उपयोगिता और उसकी न्यूनताएं कौन सी हैं, वो सब कुछ हम करने वाले हैं। तो इस व्याख्यान में हम इन चीजों को बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। आइएगा मेरे साथ, हम शुरुआत करते हैं लॉन्जाइनस का उद्दात सिद्धांत। प्रिय मित्रों, लॉन्गिनुस बता चुका हूं, उद्दात सिद्धांत है। लॉन्गिनुस प्रथम या तृतीय शताब्दी, कुछ लोग प्रथम शताब्दी का मानते हैं, कुछ लोग इसको तृतीय शताब्दी का मानते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है।
लॉन्जाइनस का साहित्यिक परिचय क्या है? यूनानी नाम जो है वो आपको मैंने बता दिया, कैसियस लॉन्गिनुस है। कैसियस लॉन्गिनुस है। और अंग्रेजी उच्चारण जो है इसका क्या है बोलो? लॉन्जाइनस है। क्या है? लॉन्जाइनस है। ये जन्म से यूनानी थे ऐसा माना जाता है। इनका समय ईसा की प्रथम या तृतीय शताब्दी माना जाता है। लॉन्जाइनस ने काव्य को श्रेष्ठ बनाने वाले तत्वों पर विचार करते हुए उद्दात सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यह इसका परिचय है। लॉन्जाइनस जो है उसने काव्य को श्रेष्ठ बनाने वाले तत्वों पर विचार करते हुए उद्दात सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और ये उद्दात जो है उद्दात को काव्य को श्रेष्ठ बनाने वाला और कवि को प्रतिष्ठा दिलाने वाला तत्व ये मानते हैं। उद्दात जो है उसको काव्य को श्रेष्ठ बनाने वाला और कवि को प्रतिष्ठा दिलाने वाला तत्व ये मानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है मित्रों। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में लॉन्जाइनस पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने विषय और काव्य की गरिमा का संबंध कवि के व्यक्तित्व से स्थापित करते हुए कवि को यथोचित महत्व दिलाते हैं। वो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ध्यातव्य है कि प्लेटो जो है, हमने प्लेटो का सिद्धांत पढ़ा और प्लेटो के लिए काव्य जो है वो क्या है? उत्तेजक है। ये ध्यान रखेंगे। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। प्लेटो के लिए काव्य उत्तेजक है, अरस्तु के लिए काव्य विरेचक है, अर्थात वो दूषित मनोविकारों का शमन करता है अर्थात उनको शांत करता है। किसके मत में? अरस्तु कहते हैं कि जो त्रासदी जो है, दुखांतक जो ट्रेजेडी है, उससे मानव मन के जो दूषित विचार है उनका शमन होता है। बात समझ में आ रही है ना? प्लेटो के लिए काव्य हमेशा उत्तेजक रहा है। यह बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि प्लेटो काव्य को है त्याज्य मानते हैं। वो अपने एक श्रेष्ठ राज्य में, आदर्श राज्य में वो कवि को यथोचित स्थान नहीं देते हैं। लॉन्जाइनस के लिए काव्य जो है वो उद्दात है। तीन चीजें हमने पढ़ी है। प्लेटो के लिए काव्य क्या है बोलो? उत्तेजक है। अरस्तु के लिए काव्य विरेचक है और लॉन्जाइनस के लिए काव्य जो है ये उद्दात है। ये उद्दात क्या है? अर्थात काव्य जो है भव्य है, महान है, उन्नत है, भद्र है, प्रतिष्ठित है। काव्य जो है उच्च प्रतिमान पर है और काव्य हमेशा ऊंचा होता है। और प्लेटो जो है वो घोर आदर्शवादी था और वो अपने आदर्शवादी राज्य में आदर्शवाद की स्थापना करना चाहता था और इसलिए वो कवि और काव्य को अपने राज्य से बहिष्कृत करने की बात प्लेटो हमारे सामने करते हैं। प्रिय मित्रों, अरस्तु जो है, अब आपसे कोई पूछ ले कि प्लेटो कैसा दार्शनिक था? आदर्शवादी, उपयोगितावादी जिसको बोलते हैं। अरस्तु जो है वस्तुवादी और यथार्थवादी दार्शनिक थे। जो चीज जैसी थी उसको उन्होंने वैसा ही निरूपित किया, लेकिन वो दार्शनिकता के कारण उनके काव्य में सौंदर्य शास्त्र कुछ कम आया और दार्शनिकता अधिक आ जाती है। वहीं लॉन्जाइनस जो है वो स्वच्छंदतावादी और व्यक्तिवादी आलोचक माने जाते हैं। स्वच्छंदतावादी और व्यक्तिवादी आलोचक माने जाते हैं। साथियों, पेरिप्सुस याद रख लेंगे। पेरिप्सुस या पेरिहुप्सुस इनके द्वारा पत्रात्मक शैली में रचित एकमात्र ग्रंथ माना जाता है। यह कैसी शैली में लिखा हुआ है? पत्रात्मक शैली में लिखा गया ग्रंथ माना जाता है। पोस्तुमियुस तेरेंतियानुस इनका मित्र या शिष्य था, उनको संबोधित करते हुए पुस्तक लिखी गई है। और इस ग्रंथ में सौंदर्य शास्त्र संबंधी विवेचना एवं साहित्य आलोचना दोनों है। महत्वपूर्ण बात यहां पर यह सीखनी है कि इस पुस्तक में केवल वस्तुवाद नहीं है, उपयोगितावाद नहीं है, केवल आदर्शवाद की बात नहीं हो रही है। यह जो पेरिप्सुस जो पुस्तक है इसमें सौंदर्य शास्त्र है और सौंदर्य शास्त्र मानी कलात्मकता जो एक साहित्य का प्रतिमान हुआ करती है। सौंदर्य शास्त्र और साहित्यिक आलोचना दोनों इसके अंदर मौजूद है। पेरिप्सुस जो है वो किस शैली में लिखी गई है आपसे पूछा जा सकता है, तो पत्र के रूप में लिखी गई है। कई बार प्रश्न ऐसा आता है कि संगत असंगत का चयन कीजिएगा। आपके नोट्स कहां मिल सकते हैं? जो पढ़ा रहा हूं वो नोट्स है बेटा, चलेगा। तो ये जो है पोस्तुमियुस तेरेंतियानुस, कहीं नाम इसका टेरेंटियानुस भी आ जाता है। त और ट जो है इसका प्रोनाउंसिएशन भेद होता है, वो आप जो है समझदार लोग हैं, प्रौढ़ लोग हैं, समझ लेना। पोस्तुमियुस तेरेंतियानुस नामक एक रोमन युवक है, उसको संबोधित करते हुए लिखा गया है, जो कि संभवतः ऐसा माना जाता है कि लॉन्जाइनस का या तो ये
पोस्टुमियस टेरेंटियानुस, जिसको संबोधित करके पेरिप्सूस पुस्तक की सर्जना की गई, वो या तो उसका मित्र था या फिर कोई शिष्य रहा होगा, लेकिन इसका कोई यथार्थ प्रमाण हमारे सामने समुपलब्ध नहीं है। साथियों, इस पत्र की भाषा क्या है कि यूनानी है, ऑब्वियसली यूनानी भाषा में लिखा गया है। यह पुस्तक जो है लगभग 60 पृष्ठों की लघुकाय कृति है और जिसमें 44 असमान अध्याय हैं। कुछ अध्याय 2 पृष्ठ के हैं, कुछ 5 के हैं, कुछ केवल 4 लाइनों के अध्याय हैं। जिस रूप में हमें मिली है, ये आपको ध्यान रखना है कि 44 अध्याय है और इसमें सर्वत्र उत्तम पुरुष का प्रयोग किया गया है। 2 नंबर मिल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं आपको कहना चाहूंगा कि चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईसीएस जिसमें हिंदी सब्जेक्ट है, तो ये जो जानकारी जो है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि बहुत ही यूं कहूंगा कि ये मत करके नवनीत मैंने आपके सामने निकाल करके दिया है। यदि आपको लिखना भी पड़े तो इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। सर आपकी फर्स्ट ग्रेड वाली, अब बेटा ये वाला साहित्य वाली जो चीज है हम बाद में कर लेंगे, इसमें संशोधन हो गया है अनीता खंडेलवाल। चलो, मैं चाहता हूं कि इस सिद्धांत पे हम लोग रहें। तो 44 अध्याय हैं और सर्वत्र इसमें उत्तम पुरुष का, हम जानते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, जो 3 पुरुष है सर्वनाम में, इसमें उत्तम पुरुष का प्रयोग किया गया है। ये पेरिप्सूस जो है, इसके अध्याय जो हैं वो 44 जो अध्याय हैं उसकी विषय वस्तु क्या है संक्षेप में समझते हैं, आइएगा। साथियों, अध्याय 1 से 7 तक जो है, 1 से 7 तक जो है वो ग्रंथ का प्रयोजन इसमें क्या है, अर्थात ग्रंथ क्यों लिखा गया है। ये ग्रंथ का प्रयोजन हो या काव्य का प्रयोजन हो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लॉन्जाइनस ने इस बात को रेखांकित किया है कि परम आनंद की प्राप्ति ही काव्य का प्रयोजन है। अपितु काव्य का ही नहीं, संपूर्ण वाग्मिता जो है उसका जो प्रयोजन जो है वो परम आनंद की प्राप्ति है। यदि हमारी भावना जो है उसके ऊपर आनंद छा जाए तभी काव्य जो है वो सफल हो सकता है, वो ये कहते हैं। और इसमें 1 से 7 तक ग्रंथ का प्रयोजन, उद्दात की परिभाषा क्या है, ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। और काव्य विषय दोषों की विवेचना इसमें की गई है। 3 दोष मैंने आपको बताए, उद्दात के बाधक तत्व है, भावाडंबर है, शब्द आडंबर है और बालेयता है, जिसको बालिशता भी कहा गया है। अध्याय 8 से 15 जो है उद्दात के स्रोत, 5 स्रोत है। भव्य विचार होने चाहिए और उद्दाम भाव होने चाहिए। भाव कैसे होने चाहिए, उद्दाम भाव, अर्थात धड़कते हुए भाव होने चाहिए। ऐसे नहीं कि जो है बिल्कुल जो है स्थूल भाव हो, उद्दाम भाव होने चाहिए। अलंकारों की समुचित योजना होनी चाहिए। पद रचना जिसे हम भाषा कहते हैं उसका समुचित प्रयोग होना चाहिए। भाषा में शब्दाडंबर और बालेयता नहीं होनी चाहिए और रचना में गरिमा विधान होना चाहिए और लिखने वाला का व्यक्तित्व जो है वह हमेशा उद्दात होना चाहिए। यदि लिखने वाले का व्यक्तित्व उद्दात होगा तभी वो जो है वो अच्छा कोई जो है लेखन हमारे सामने लेकर के आएगा। हम जानते हैं किसी चोर के मुख से या किसी चोर के लेखनी से हम किसी महान ग्रंथ की कल्पना नहीं कर सकते, ये उनका मतलब है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 8 से 15 उद्दात के स्रोत जो है वो किस में, 8 से 15 है। विचार एवं भाव सबलता, ये भाव सबलता क्या होती है, भावों का उच्चतम आवेग होना चाहिए और वो उच्चतम आवेग जो पाठक या वक्ता लेखक या वक्ता के मुख से या लेखनी से निकल करके जो श्रोता और पाठक होता है उसकी भावनाओं को जो आवृत कर लेता है वो भाव की सबलता होती है। अध्याय 16 से 29 जो है उसमें अलंकारों का निरूपण है। किसका निरूपण है, अलंकारों का निरूपण है। सहायक अलंकार ये मानते हैं काव्य में सहज रूप से अलंकार होना चाहिए, अलंकारों से बोझिल नहीं होना चाहिए। जो केशवदास कहते हैं कि जद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित, तो यहां पर काव्य केशवदास के अर्थ में काव्य में अलंकार साध्य बन गए हैं, लेकिन यहां पर जो है अलंकारों का साधन रूप में निरूपण किया गया है। और उद्दात में 11 सहायक अलंकार है। कितने हैं, 11 सहायक अलंकार है जो सहज रूप से प्रयुक्त होना चाहिए। लॉन्जाइनस कहते हैं कि अलंकारों का प्रयोग इस रूप से हो, इस प्रकार से होना चाहिए कि पाठक को यह लगे नहीं कि इसमें अलंकारों का प्रयोग हुआ है, लेकिन फिर भी उसकी चेतना में कहीं ना कहीं सौंदर्य का जागरण जो है वो होना चाहिए। अध्याय 30 से 38 तक शब्द कैसे होने चाहिए,
रूप कैसा होना चाहिए, बिंब आदि की विस्तृत विवेचना है। और अध्याय 39 से 40 तक रचना की भव्यता का निरूपण है, जिसको वो गरिमामय रचना विधान कहते हैं। मित्रों, अध्याय 41 से 43 तक उदात्त के विरोधी तत्व कौन कौन से हैं, जो 3 विरोधी तत्व हैं, अर्थात दोषों की चर्चा पुनरावृत्ति हुई है इस पुस्तक में, ऊपर भी दोषों की चर्चा है, नीचे भी है। और अध्याय 44 जो है वो यूनान के नैतिक साहित्य में ह्रास अर्थात जो उसका पतन हुआ उसके कारणों का वर्णन है, और वक्तृत्व कला का क्षय मानी उसका जो वक्तृत्व कला की जो पतन हुआ है उसकी विवेचना के साथ यह पुस्तक समाप्त होती है। यह आपको ध्यान रखना है। तो इसमें 44 अध्याय में किस में क्या थे इसके बारे में हमने बात की। शताब्दियों की उपेक्षा और विस्मृति के बाद पेरिउपसुस सन 1554 में, कब आई, 1554 ईस्वी में प्रकाशित हुआ यह ग्रंथ, जिसका श्रेय जो है वो किसको जाता है, एक इटालियन विद्वान था, रोबर्तेलो, क्या नाम था, रोबर्तेलो विद्वान था, उसको जाता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि भाई प्रकाशन का श्रेय अर्थात पेरिउपसुस जो है, देखिएगा पेरिउपसुस जो पुस्तक है, पेरिउपसुस के प्रकाशन का श्रेय किसको जाता है, प्रकाशन का श्रेय किसको जाता है, का श्रेय किसको जाता है, तो यह आप ध्यान रखेंगे रोबर्तेलो, याद रखिएगा साथियों। पहला अंग्रेजी रूपांतरण, पहला जो प्रथम अंग्रेजी रूपांतरण है, प्रथम अंग्रेजी रूपांतरण जो है, अंग्रेजी रूपांतरण जो है वो किसने किया था, जॉन हॉल ने किया था। किसने किया, जॉन हॉल ने। इसको याद रखेंगे, ये मुख्य चीजें जो हैं उसको जरूर याद रखिएगा। और जो है कब किया था, 1652 ईस्वी में किया था। किस नाम से किया था, ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस नाम से, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वाग्मिता का प्रकर्ष। ये वाग्मिता क्या है, वक्तृत्व जो शैली है वही क्या है, बोलो वाग्मिता है। वाग्मिता का प्रकर्ष नाम से इन्होंने अनुवाद किया है। साथियों बोइलो जो है उन्होंने 1674 ईस्वी में इसका अंग्रेजी अनुवाद ऑन द सबलाइम, और यही सबसे महत्वपूर्ण है, इसका अनुवाद किया, लेखक नहीं है, लेखक तो इसके वही माने जाएंगे, ऑन द सबलाइम नाम से किया। किसने किया, बोइलो ने। और इसी ऑन द सबलाइम नाम से सेंट सबरी ने और विलियम स्मिथ ने भी अंग्रेजी में अनुवाद किया है। पेरिउपसुस मूलतः यदि हम माने कि पेरिउपसुस जो है वो किसका ग्रंथ है, तो यह आपको ध्यान रखना है कि यह भाषण कला का ग्रंथ है। किसका, जिसको हम रेटोरिक बोलते हैं, भाषण शास्त्र का ग्रंथ है। इस रचना में काव्य को उदात्तता प्रदान करने वाले तत्वों की चर्चा की गई है। यह अरस्तु के पेरिपोइएटिकेस जो ग्रंथ है उसकी तरह यह कोई काव्य का निरूपक ग्रंथ नहीं है। इसका विषय जो है वो भाषण कला है, यह आप ध्यान रखना है, किंतु कथ्य को प्रभावी बनाना वक्ता और कवि दोनों का लक्ष्य होता है। यह आप ध्यान रखेंगे कि कथ्य अर्थात जो कुछ कहना चाहता है उसको प्रभावी बनाना, चाहे वो वक्ता हो अथवा कवि हो, चाहे वो कोई भाषण देने वाला हो या लिखने वाला हो, दोनों का लक्ष्य है कि जो कुछ मैं बोल रहा हूं या जो कुछ लिख रहा हूं वो प्रभावी बन जाए। और दोनों ही जो है या तो श्रोता को, वक्ता श्रोता को और कवि पाठक को प्रभावित ही नहीं सम्मोहित भी करना चाहते हैं। और अतः भाषण शास्त्र और काव्य शास्त्र के प्रतिपाद्य, भाषण शास्त्र या काव्य शास्त्र के प्रतिपाद्य जो हैं काफी हद तक एक समान ही है। अंतर दोनों में क्या है कि कवि जो है यदि भावों के उद्दीपन के द्वारा श्रोता और पाठक को प्रभावित करता है, तो वक्ता तर्क के द्वारा, वक्ता जब तार्किक रूप से अपनी बात कहता है तो जो श्रोता जो होता है वो वाह वाह करता है, ये हम जानते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि वक्ता भावोद्दीपन का सहारा लेता ही नहीं, वक्ता भी भावनात्मक चीजों को जब बोलेगा तो वो बोलता ही है, लेकिन और न यह है कि कवि की उक्ति तर्कहीन होती है। भाव और तर्क की बात केवल प्रधानता के आधार पर है, अर्थात वक्ता जो कवि जो है वो भावो उद्दीपन के द्वारा पाठक को सम्मोहित करना चाहता है, तो वक्ता जो है तर्क के माध्यम से, अपनी तार्किक शैली के माध्यम से श्रोता या पाठक को प्रभावित करना चाहता है। यही कारण है कि पेरिउपसुस भाषण शास्त्र का ग्रंथ होने पर भी काव्य शास्त्रियों के बीच अत्यधिक सम्मानित हुआ। मित्रों, अब यहां पर एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण यह बनता है कि भाई
उदात्त तत्व का जो निरूपण जो है उदात्त सिद्धांत का, वो क्या सबसे पहले लोंजाइनस ने किया है? क्या आपकी ना होनी चाहिए कि नहीं? तो किसने किया है? एक व्यक्ति है, विचारक है यूनान का, जिसको हम बोलते हैं, उसका नाम है कैकिलियुस। क्या नाम है बोलो? कैकिलियुस। ये 2 बार 3 बार जब आप पढ़ोगे याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कैकिलियुस नाम के एक व्यक्ति ने लोंजाइनस से पूर्व उदात्त का निरूपण किया था, यह आप ध्यान रखेंगे। अर्थात उदात्त का निरूपण सबसे पहले, देखो ध्यान रखोगे, उदात्त का निरूपण जो है वो सबसे पहले किसने किया? निरूपण सबसे पहले जो है वो किसने किया? ये प्रश्न आता है, सबसे पहले किसने किया? तो ये आप ध्यान रखोगे, लोंजाइनस नहीं है वो, उस व्यक्ति का नाम है कैकिलियुस। क्या नाम है? कैकिलियुस। ली छोटा होगा, कैकिलियुस। इस व्यक्ति ने किया। लेकिन इस व्यक्ति ने जब उदात्त का निरूपण किया तो एक गलती कर दी। वॉइस बढ़ाएं। क्या मेरी वॉइस कम आ रही है? लॉइन वर्ल्ड कह रहे हैं कि वॉइस बढ़ाएं। एक बार सभी साथी बताइएगा, क्या आवाज की समस्या है? मित्रों, उदात्त का निरूपण सबसे पहले किसने किया बोलो? कैकिलियुस ने किया। ठीक है, तो सही है, तो फिर कहां समस्या है? लॉइन वर्ल्ड, आप अपना जो है फोन की आवाज एक बार बढ़ा लीजिएगा, शायद आपके वहां पर गड़बड़ है बेटा। कैकिलियुस जो है उसने सबसे पहले उदात्त का निरूपण किया। तो फिर कैकिलियुस का उदात्त तत्व हम क्यों नहीं पढ़ते हैं? इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि पहली बात तो कैकिलियुस ने कोई उसकी विधिवत व्याख्या नहीं करी, और दूसरी बात, उदात्त के लिए, मेरी बात को ध्यान से सुनना, उदात्त के लिए जो सबसे श्रेष्ठ चीज है वो है भाव, और इन्होंने, कैकिलियुस ने भावों की उपेक्षा कर दी। भावों की उपेक्षा कर दी। आगे बढ़ते हैं। भावों की जब उपेक्षा कर दी तो इस बात को लेकर के लोंजाइनस जो है वो खिन्न हो गया। लोंजाइनस अर्थात उदात्त में भावों का जो महत्व होता है, उस महत्व को कैकिलियुस ने कहीं ना कहीं अवॉइड किया। ऐसा होने पर लोंजाइनस जो है वो खिन्न हुआ, और खिन्न मन से उन्होंने जो है इस उदात्त सिद्धांत का निरूपण किया। उदात्त सिद्धांत का निरूपण किया, इन्होंने सिद्धांत का विधिवत निरूपण किया। लेकिन चलते चलते एक समस्या यहां पर यह हो गई कि जिस कैकिलियुस के विरोध में लोंजाइनस ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और जिस कैकिलियुस के द्वारा कही गई भावों की उपेक्षा को, उससे वो खिन्न हुए थे, दुखी हुए थे, आगे चल के लोंजाइनस ने एक गड़बड़ कर दी और उन्होंने कहा कि उदात्त तत्व में भावों का होना बहुत आवश्यक नहीं है, और इसलिए विद्वान इसकी, लोंजाइनस की आलोचना भी करते हैं। यह आप ध्यान रखेंगे प्रिय मित्रों। परंतु कैकिलियुस जो है के विवेचन की सबसे बड़ी कमी यह थी कि उसने उदात्त के निरूपण में भावों की सर्वथा उपेक्षा की थी। साथियों, भावों की सर्वथा उपेक्षा इन्होंने कर दी, भावों की सर्वथा उपेक्षा की थी। अतः कैकिलियुस की त्रुटियों का यथासंभव निराकरण करते हुए लोंजाइनस ने यह रचना की, जो विषय की व्यापकता को समाहित करते हुए उसमें एक उन्मुक्तता है, स्वच्छंदता है और अनौपचारिकता आदि विशेषताओं से यह परिपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। लेकिन आगे चल करके स्वयं लोंजाइनस ने ही भावों की फिर उपेक्षा कर दी, और यही इनकी आलोचना का सबसे बड़ा कारण भी माना जाता है। यहां तक एक बार समझ में आ गई तो एक बार सभी साथी थम्स अप करेंगे कि यहां तक हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ये जो है, हम यहां पर इसका एक परिचयात्मक जो भूमिका है वो उदात्त सिद्धांत की संपूर्ण हो जाती है। सभी साथियों को समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप कीजिएगा। मित्रों, अब हम जो है लोंजाइनस और उदात्त सिद्धांत जो है उसको लेकर के जो आलोचक जो है उनकी क्या दृष्टि है, यह हमें सीखना है। चलिए शुरू करता हूं। लोंजाइनस जो है उसके विषय में सबसे पहले सेंट सबरी, बोइलो और विलियम स्मिथ, ये 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने ऑन द सबलाइम नाम से पेरिप्सूस का अनुवाद किया था। तो सेंट सबरी से तो आप पहले से मिल चुके हैं। तो सेंट सबरी जो है वो क्या कहते हैं कि लोंजाइनस को तीक्ष्ण साहित्यिक प्रतिभा से संपन्न लेखक मानते हैं, और उनकी जो पुस्तक पेरिप्सूस को विस्मयकारी कृति की संज्ञा देते हैं। चलेगा, एक बात यहां से क्लियर हो गई। अब आपसे कोई यह कह दे कि लोंजाइनस को तीक्ष्ण साहित्यिक प्रतिभा से संपन्न, और उनकी जो लोंजाइनस की जो कृति है पेरिप्सूस, इसको विस्मयकारी कृति की संज्ञा देने वाले कौन है, तो ये सेंट सबरी है। और सेंट सबरी, बोइलो और विलियम स्मिथ
3 लोगों ने इसका अनुवाद, और भी कई लोगों ने किया लेकिन 3 मुख्य है, ऑन द सबलाइम नाम से इसका अनुवाद किया है। यह बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहां पर यह ध्यान रख लोगे, विस्मयकारी कृति किसने कहा है? सेंट सबरी ने कहा है। आइएगा, विमसेट और क्लिंट ब्रुक्स जो अंग्रेजी के लोग हैं वो इनकी उपादेयता जानते हैं कि विमसेट और क्लिंट ब्रुक्स कितने बड़े जो हैं साहित्यकार माने जाते हैं अंग्रेजी में। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि पेरिप्सूस एक असाधारण लेख और निबंध है। कौन कह रहे हैं? विमसेट और क्लिंट ब्रुक्स ऐसी बात कह रहे हैं। साथियों, एलन टेट कहते हैं कि इन्हें किन्हें? लॉन्जाइनस को अपूर्ण होते हुए भी प्रथम साहित्यिक आलोचक माना जा सकता है। यह बात कौन कह रहे हैं? कैकिलियुस के निरूपण से पहले ग्रंथ लिखा गया था, क्या बाद में निरूपण किया गया? ऐसा जो है कहीं कोई प्रामाणिक पुस्तकों में तो नहीं आता रेखा, यदि आता है तो मुझे बताइएगा। मैंने आपको कहा कि जो भी काव्यशास्त्र की पूरे हिंदी जगत में, हिंदी संसार में जो महत्वपूर्ण पुस्तकें जो चलती है, ऐसे तो मैंने कहा ना, इस सिद्धांत को लेकर के बहुत भ्रांतियां हैं। यहां तक कि इस सिद्धांत के जनक जो हैं वो उसको जो है हम लॉन्जाइनस जो मानते हैं उसको नहीं मान करके डायोनिसिस को इसका जनक मानते हैं। कुछ लोग हैं जो डायोनिसिस को इसका प्रवर्तक मानते हैं, कुछ लोग कुछ, हां, लेकिन कैकिलियुस जो है उसके बारे में ये बात जो है प्रामाणिक पुस्तकों में लिखी गई है बेटा, और इसलिए मैंने उसी का संदर्भ दिया है। ये जिम्मेदारी मैं लेता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी के आधार पर आप लोग पढ़ोगे, उसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिएगा, तो एलन टेट कहते हैं कि अपूर्ण होते हुए प्रथम साहित्यिक आलोचक। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा आलोचक जो है लॉन्जाइनस को प्रथम साहित्यिक आलोचक मानता है, तो वो है एलन टेट। कौन से आलोचक है जिन्होंने पेरिप्सूस को एक असाधारण लेख और निबंध कहा है? और वो है विमसेट और क्लिंट ब्रुक्स। कौन सा आलोचक है जिसने पेरिप्सूस को एक विस्मयकारी कृति की संज्ञा दी है? और वो है सेंट सबरी। और स्कॉट जेम्स क्या कहते हैं 1928 में? कहते हैं कि इन्हें पहला स्वच्छंदतावादी आलोचक और रोमांटिक आलोचक का प्रथम पुरुष कहा है। ये सारी की सारी चीजें हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं उम्मीद करता हूं इनको बहुत अच्छे से आप लोग करोगे। साथियों, एब्रम्स क्या कहते हैं? एब्रम्स कहते हैं कि साहित्य के उत्तरवर्ती अध्येताओं, अर्थात जो बाद में आए वो उत्तरवर्ती अध्येताओं की दृष्टि में यदि अरस्तु, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसका महत्वपूर्ण कथन है एब्रम्स का महत्वपूर्ण कथन है। वो कहते हैं कि साहित्य के उत्तरवर्ती अध्येताओं की दृष्टि में यदि अरस्तु व्यवस्था प्रेमी, अब आपसे पूछा जा सकता है कि अरस्तु को व्यवस्था प्रेमी मानने वाला कौन है? तो एब्रम्स है। होरेस बहुत बड़े लेखक हैं अंग्रेजी के। होरेस जो है उसको सांसारिक और भाषण शास्त्री माना गया है। किसके मत में? एब्रम्स में। तो लॉन्जाइनस जीवंत है और आधुनिक है, ये बात कहने वाले कौन है? एब्रम्स है। आइए बात करते हैं जो डेविड डाइचेज है। डेविड डाइचेज, जहां पर आपके पाठ्यक्रम में जो पाठ्यक्रम क्या कई बार जो है वो ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है, ये डेचेज, वास्तव में ये डाइचेज है। इसका मत है कि लॉन्जाइनस का महत्व इस बात में है कि साहित्य के संबंध में जो प्रश्न प्लेटो या अरस्तु ने उठाए थे उनसे सर्वथा भिन्न प्रश्न जो है उठाने वाले कौन है? लॉन्जाइनस है। और ये बात कह रहे हैं डेविड डाइचेज, जिसको डेचेज भी कहीं कहीं लिखा गया है जो कि गलत है। प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से देखते हैं तो वो डाइचेज है। ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि वहां पर डेचेज आ जाए और वास्तव में आपने जो है यहां पर डाइचेज पढ़ा है तो आपको कहीं भ्रम नहीं हो जाए, इसलिए मैं सब चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं। आइएगा, लॉन्जाइनस की उदात्त की अवधारणा की व्यापकता को इसी से समझा जा सकता है कि आलोचक जो थे उन्होंने शास्त्रवाद, स्वच्छंदतावाद, आधुनिकतावाद और यथार्थवाद से जोड़ करके इस उदात्त सिद्धांत को देखा है। यह आपको ध्यान रखना है। इनके काव्य सिद्धांत ने हिंदी आलोचकों को बहुत प्रेरित किया है और प्रभावित किया है। हालांकि मैंने आपको कहा कि जिस प्रकार से अरस्तु की पुस्तक है पेरी पोइएटिकेस, वो वास्तव में काव्यशास्त्र की पुस्तक मानी जाती है, लेकिन पेरिप्सूस जो लॉन्जाइनस की कृति है उसका काव्यशास्त्र से संबंध नहीं है। यह तो वक्तृत्व शैली, पत्रात्मक शैली में लिखी गई पुस्तक जो भाषण कला या भाषण शास्त्र से संबंधित है, फिर भी इसका उपयोग करके किसी भी काव्य को
महान बनाया जा सकता है। और इसलिए जो हिंदी के काव्यशास्त्री हैं वो भी लॉन्जाइनस के इस उदात्त सिद्धांत को पढ़ना और पढ़ाना चाहते हैं, और बड़ा अद्भुत सिद्धांत है और सरल भी है। साथियों, उदात्त का स्वरूप क्या है? लॉन्जाइनस ने अपनी जो पुस्तक है पेरिप्सूस, उसमें कहीं भी इस सिद्धांत की सूत्रबद्ध व्याख्या नहीं की है, यह आपको ध्यान रखना है। उन्होंने उदात्त के स्रोतों, उदात्त के 5 स्रोत हैं, उदात्त सर्जन अर्थात काव्य जो हैं वो कैसे श्रेष्ठ बन सकता है संबंधी बाधाएं, 3 बाधाएं, और उदात्त का प्रभाव अर्थात उदात्त काव्य जो हैं उसको पढ़ करके कोई भी पाठक भावाभिभूत हो सकता है, उसकी जो मानसिकता है उस पर जो है भावों का एक जो है अद्भुत आवरण आ जाता है, वो अलौकिक लोक में चला जाता है, वो आह्लादित हो जाता है। उदात्त के प्रभाव का विस्तार से उल्लेख किया है। लॉन्जाइनस ने उदात्त को एक ऐसी अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया जिसका सामान्यीकरण वो सभी व्यक्तियों में पहले से मानते हैं। देखो, बड़ी बात है, यह आपसे पूछा जा सकता है कि भाई लॉन्जाइनस जो है वो क्या इस उदात्त को पहले से ही सत्ता में मानते हैं? यस, वो ये कहते हैं कि सामान्यीकरण है ये, और ये सभी व्यक्तियों में पहले से ही है। उदात्त तत्व को वह पहले से ही जितने भी दुनिया के व्यक्ति हैं सभी में मौजूद मानते हैं। उसका अभिव्यक्तिकरण जो है वो हर एक व्यक्ति में नहीं होता है, इस बात को स्वीकार करते हैं वो। ये हो गया, ये उदात्त का स्वरूप की बात कर रहे हैं, पहला हो गया। दूसरा हो गया, पॉइंट्स के रूप में है, ध्यान रखना। उदात्त के संबंध में लॉन्जाइनस सामान्यतः इतना ही कहते हैं कि वे भाषा या वाणी का ऐसा वैशिष्ट्य एवं चरमोत्कर्ष है जिससे महान कवियों और इतिहासकारों को जीवन में प्रतिष्ठा और अमर कीर्ति मिली है। इस बात को हम समझेंगे। साथियों, राम की शक्ति पूजा को ले लीजिएगा, आज निराला, हालांकि आधुनिक युग में ही हुए, लेकिन वो घर घर में जीवित है। रश्मि रथी को देखिएगा, चाहे आप रामायण को देखिएगा, चाहे आप रामचरितमानस को देखिएगा, ये जितनी भी कृतियां जो हैं उसमें उदात्तता थी और भाषा और वाणी का ऐसा वैशिष्ट्य और चरम उत्कर्ष था जिसके कारण महान कवि और इतिहासकारों को जीवन में प्रतिष्ठा मिली और अमर कीर्ति, वो जब चले गए तब भी उनको अमर कीर्ति मिली है। और लॉन्जाइनस कहते हैं कि इसके पीछे केवल एक चीज है कि वो स्वयं उदात्त थे। उदात्त काव्य का सर्जन उदात्त व्यक्तित्व ही कर सकता है, उदात्त विचारों का स्वामी ही कर सकता है, इसको आपको ध्यान रखना है। इस सामान्य धारणा को विस्तृत रूप में इस तरह वर्णित कर सकते हैं। कैसे? लॉन्जाइनस के शब्दों में उदात्त अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। यह लॉन्जाइनस की जो परिभाषा है, जो आप अभी देख रहे हैं, डेड लाइन की परिभाषा है, मेरे साथ आप बोलेंगे। लॉन्जाइनस के शब्दों में उदात्त अभिव्यंजना क्या होती है? अभिव्यक्ति का अनिर्वचनीय प्रकर्ष। कैसे? अर्थात जिसको हम शब्दों में बता नहीं सकते, वो कहते हैं कि इसको तो केवल महसूस किया जा सकता है। अनिर्वचनीय, जिसको हम शाब्दिक रूप में नहीं कह सकते, निर्वचन नहीं कर सकते। और लॉन्जाइनस कहते हैं कि उदात्त अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष है, प्रकर्ष मानी उच्चता है, और उसका वैशिष्ट्य है, और वही उदात्त है। और यह परिभाषा हिंदुस्तान की प्रत्येक परीक्षा में जहां पर उदात्त तत्व हैं वहां कभी न कभी पूछी गई है। आप पुराना प्रश्न पत्र उठा के देख लो, वो ये परिभाषा देते हैं कि उदात्त अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। मेरे साथ बोलेंगे, उदात्त अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। किसने कहा? लॉन्जाइनस ने कहा। दूसरी बात, वो कहते हैं कि उदात्त जो है वो महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। ये जो लाइनें हैं उनको आपको एक एक लाइन को रटनी है, जैसे मुझे याद है। वो कहते हैं, पहली बात कहते हैं कि उदात्त जो है वो अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। दूसरी बात वो कहते हैं कि उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। जो महान आत्मा होगी वही उदात्त काव्य का सर्जन कर सकती है, इसलिए उदात्त को महान आत्मा की प्रतिध्वनि कहते हैं। साथियों, उनके अनुसार एक महान लेखक के लिए नैतिक उत्कृष्टता होनी चाहिए। यदि नैतिक दृष्टि से कोई लेखक महान नहीं है, उत्कृष्ट नहीं है, तो उसकी कृति कभी भी उत्कृष्ट नहीं हो सकती। मैंने आपको कहा कि चोर व्यक्ति से हम एक जो है उदात्त ग्रंथ की प्रणयन की अपेक्षा नहीं कर सकते। वाक्पटुता उत्कृष्ट लेखक का लक्ष्य है। देखिए, मैंने आपको कहा कि भाषण कला और काव्यशास्त्र दोनों जुड़े हुए हैं।
यदि किसी का भाषण अच्छा है तो ये मान के चलिएगा कि वो लिखेगा भी अच्छा, लेकिन ये उदात्तता होनी चाहिए। और इसलिए ये जो 5 लाइनें हैं, यहां से प्रश्न नहीं आए ऐसा मैं तो नहीं मानता हूं। एक प्रश्न तो यहां से पक्का है, 3 प्रश्न जो कॉलेज लेक्चर में जो आते हैं वहां से एक प्रश्न पक्का है, और फर्स्ट ग्रेड वालों में भी ये सीधा सीधा यहीं से पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखिएगा, उदात्त अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। पहली बात, उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। फिर कहते हैं कि उनके अनुसार एक महान लेखक जो है वह महान लेखक के लिए नैतिक उत्कृष्टता भी उसके व्यक्तित्व का हिस्सा होनी चाहिए, और वाक्पटुता जो है उत्कृष्ट लेखक का सबसे बड़ा लक्ष्य है। यह आपको ध्यान रखना है। सर ऑफलाइन कोचिंग करवाएं। देखिए, जैसे ही फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आएगी, और बिल्कुल जो है मैं एक बैच लूंगा, सुपर 200 लोगों का केवल एक बैच होगा। आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं हेल्पलाइन पर जाकर के, और जो है 15 अगस्त के बाद में जैसे ही सुविधा होगी 15 से 30 अगस्त के बीच में एक बैच जो है जरूर ऑफलाइन का लूंगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। चलेगा, लेकिन केवल 200 लोग होंगे उसमें, चलेगा। उदात्त का कार्य जो है वो अनुनयन नहीं, ये एक एक लाइन आपके काम की है। वो कहते हैं कि उदात्त जो है उसका कार्य अनुनयन। अनुनयन क्या? अनुनयन माने एक विनती करना, एक जो है किसी के सामने अनुनय करना, ऐसा अनुनयन नहीं, प्रत्यायन नहीं, अपितु सम्मोहन है। अर्थात कोई लेखक, अनुनयन का मतलब यह हुआ कि कोई लेखक चाह करके ये कि भाई मेरी कृति पढ़ो, आप कोई लेखक चाह करके ये कहे कि मेरी कृति पढ़ो और आनंदित हो जाओ, ये अनुनयन है। तो लोंजाइनस कहते हैं कि उदात्त जो है उसका कार्य अनुनयन नहीं है, अपितु सम्मोहन है। और सम्मोहन का मतलब है आत्मा अतिक्रमण, और जिसको भारतीय काव्य शास्त्र के सिद्धांत में हम साधारणीकरण कहते हैं। जब हम अपने का पराये का भेद भूल करके वक्ता या लेखक के द्वारा लिखी गई जो चीज है उसी के साथ अपना सामान्यीकरण कर लेते हैं, तब हम हमारी आत्मा के जो शुद्र दोष हैं उससे जब ऊपर उठ जाते हैं, वही जो है लोंजाइनस के मत में आत्मा अतिक्रमण है। यह आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब लोंजाइनस के मत में उदात्त जो है वो सम्मोहनकारी है, उदात्त सम्मोहनकारी है। औदात्य का कार्य पाठकों को भावाभिभूत एवं सम्मोहित करना है। इस बात को ध्यान रखोगे कि औदात्य का कार्य क्या है। अरे कोई काव्य जो है वो उदात्त है, श्रेष्ठ है, तो उसका काम क्या है? क्यों श्रेष्ठ होना चाहिए? काव्य की सर्जना क्यों श्रेष्ठ होनी चाहिए? इसलिए होनी चाहिए कि वो पाठकों को भावाभिभूत करे। पहली बात, पाठकों को भावों से बिल्कुल सराबोर कर दे और पाठकों को सम्मोहित कर दे। अपनी जो चेतना है, अपने जो सुख दुख है, उससे बिल्कुल एक नई भाव भूमि में स्थापित कर दे। वही उदात्त काव्य हो सकता है, वही श्रेष्ठ काव्य हो सकता है, वही उच्च काव्य, वही समर्थ काव्य, वही महान काव्य और वही भव्य काव्य हो सकता है। और उसमें भव्यता जो है वो किससे आती है? उदात्त से आती है, जो लोंजाइनस इस रूप में कहते हैं कि औदात्य का कार्य पाठकों को भावाभिभूत एवं सम्मोहित करना है। हां, वक्रोक्ति सिद्धांत जो है दोबारा करा देंगे। अनीता गुजर, आपने बहुत अच्छा याद दिलाया। क्या पता इसमें लिखा है कि नहीं लिखा है मैंने। लोंजाइनस का जो उदात्त सिद्धांत है, लिखो। अच्छा याद दिलाया, धन्यवाद। लोंजाइनस के उदात्त सिद्धांत की, लोंजाइनस के उदात्त सिद्धांत की भारतीय काव्यशास्त्र के कुंतक प्रवर्तित उदात्त सिद्धांत की, भारतीय काव्यशास्त्र के कुंतक प्रवर्तित वक्रोक्ति सिद्धांत से समता स्थापित की जा सकती है। अर्थात उसका साम्य है, समता स्थापित की जा सकती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अरस्तु का जो विरेचन सिद्धांत है वो भारतीय काव्यशास्त्र के किस सिद्धांत से मिलता है? याद करो, मैंने बताया था अभिनव गुप्त का जो अभिव्यक्तिवाद है उससे मिलता है, और क्रोंचे का अभिव्यक्तिवाद जो है उससे मिलता है, अभिव्यंजनावाद से मिलता है। साथियों, उदात्त यदा कदा नहीं, ये लाइनें ऐसे उठ के आएगी जो आप देख रहे हो। उदात्त यदा कदा नहीं बल्कि सदैव सभी को संपूर्णतः सम्मोहित करता है। उदात्त ऐसा नहीं है
कि उदात्त जो काव्य हैं वो एक समय के लिए जो है एक लाइन में वाह वाह कर दें और दूसरी लाइन में यार इसमें मजा नहीं आया। वो यदा कदा नहीं बल्कि सदैव सभी को अर्थात समान रूप से, ऐसे नहीं कि एक व्यक्ति को आनंद आ रहा है। उदात्त काव्य वही हो सकता है चाहे किसी भी वर्ग का पाठक उसको पढ़ रहा है, उसको संपूर्णतः सम्मोहित करता है, वही उदात्त काव्य होता है। उदात्त सर्जनात्मक या रचनात्मक कौशल से भिन्न तत्व है। अब एक बड़ी बात आपके मन में आ रहा होगा कि भाई उदात्त तो एक शैली है जिसमें जो है ना सर्जनात्मक या रचनात्मक कौशल जो है ना वही उदात्त है। नहीं 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 नहीं, वो उदात्त नहीं है। उदात्त उससे भिन्न तत्व है। उसका प्रभाव क्रमिक नहीं आकस्मिक होता है। ऐसा नहीं है कि इसका प्रभाव जो है वो क्रम से होता है, आकस्मिक होता है और उसके अलौकिक आलोक से कथ्य चमक उठता है। वो उस बात को बहुत सुंदर शब्दों में हमारे सामने रखता है कि कवि की प्रतिभा जो है बिजली की भांति कौंधती है और पाठक को अभिभूत कर लेती है और उदात्तता सम्मोहनकारी होती है। कोई भी उदात्त काव्य जो है वो यदा कदा सम्मोहित करे ऐसा नहीं है। वो सदैव और सभी पाठकों को समान रूप से अभिभूत करता है। ध्यान रखोगे, उदात्त जो है सर्जनात्मक रचनात्मक कौशल नहीं है, उससे भिन्न तत्व है। उसका प्रभाव क्रमिक नहीं होकर के आकस्मिक होता है और जिसके आलोक से कथ्य एकदम वैसे ही चमक उठता है जिस प्रकार कवि की प्रतिभा बिजली की भांति एक क्षण में कौंधती है और पाठक को अभिभूत कर लेती है और उदात्तता सम्मोहनकारी होती है। इन बातों को आप लोग ध्यान रखोगे। लोंजेनस के अनुसार कभी भी कोई गुलाम वक्ता नहीं बन सकता। गुलाम कैसे? चाहे वो विचारों से हो, भावों से हो, जब तक स्वातंत्र्य नहीं है ना तब तक वो, चाहे वो शैली की दृष्टि से गुलाम हो, किसी भी दृष्टि से, काव्य शास्त्रीय उपादानों की दृष्टि से वो गुलाम हो, उसकी प्रतिभा, अब वो आगे चल करके बात करेंगे प्रतिभा क्या है, जन्मजात क्या है, अभ्यास का क्या महत्व है उदात्त में, श्रम का क्या महत्व है, व्युत्पत्ति का उदात्त में क्या महत्व है, ये आगे चल के बात करेंगे। लोंजाइनस के अनुसार कभी भी कोई गुलाम वक्ता नहीं बन सकता। पूर्ण स्वतंत्रता की भावना है ये, पूर्ण स्वतंत्रता की भावना ही आशा, स्वतंत्रता की भावना ये की है कि भावना ही पूर्ण स्वतंत्रता, ऐसे है ये गलत लिख दिया है, पूर्ण स्वतंत्रता ही, या ऐसे ही था क्या? हाँ ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता ही भावना और आशा को बढ़ावा देती है और इसलिए वो कहते हैं कि गुलाम कोई व्यक्ति वक्ता नहीं बन सकता। इनके अनुसार अतिक्रमणकारी लेखक आवश्यक रूप से साहसी, अराजक और मौलिक प्रतीत होने की साहित्यिक जोखिम उठाते हैं। ये क्या बात हुई, क्या कहना चाह रहे हैं वो कहना ये चाह रहे हैं कि जो दुनिया से हट करके, जो दुनिया का अतिक्रमण करना चाहते हैं, जो दुनिया में चाल चल रही है उसका वो अतिक्रमण करना चाहते हैं, तो वो अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति, लेखक, कवि या वक्ता साहसी होगा, अराजक होगा, क्योंकि वो चलती हुई व्यवस्था को नहीं मान रहा है, उसको तोड़ रहा है। और उसमें जब वो साहसी होगा, अराजक होगा, तो वो जो सर्जना करेगा वो मौलिक प्रतीत होगी। इसका अर्थ ये है, ये आप समझ गए होंगे, चलेगा। उदात्त सहज नैसर्गिक ही नहीं उत्पाद्य भी है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब उदात्त जो है ना वो केवल सहज नहीं है कि उदात्त केवल सहज है, जन्मजात है। अर्थात उदात्त काव्य का निरूपण करने वाला व्यक्ति जन्मजात ही प्रतिभावान हो ऐसा नहीं है, यह उत्पाद्य भी है। कई बार उत्पाद्य अर्थात देखो विचार और भाव को वो जन्मजात मानते हैं, आगे चल के हम बात करेंगे, लेकिन केवल सहज और नहीं है, वो उत्पाद्य भी है, उत्पाद्य भी है। अर्थात उसको उत्पन्न किया जा सकता है। कैसे? श्रम के द्वारा, व्युत्पत्ति के द्वारा। जो दूसरे शास्त्र जिन्होंने लिखे हैं उनका जब बार बार जब हम अभ्यास करते हैं तब भी हमारे अंदर प्रतिभा का आधान होता है। भले हो सकता है कि हम जन्म से कुछ भी लेके आए हैं, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जो हम बार बार अभ्यास करते हैं, श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, तो वो उत्पाद्य कहलाता है। प्रतिभा के अतिरिक्त ज्ञान की उत्पत्ति व्युत्पत्ति और श्रम से भी संभव है। ये लाइन को मौज कर लेंगे। प्रतिभा जो है वो तो, प्रतिभा को तो सबने माना है, भारतीय काव्य शास्त्रियों ने भी प्रतिभा को माना है। उसमें आईसीटी नहीं है, हाँ वो उसमें बात कर लेंगे। आईसीटी अब हो जाएगा, जो पाठ्यक्रम अभी तक हुआ नहीं है सरिता, वो अब हो जाएगा। ठीक है, निश्चिंत रहिएगा बेटा। तो बात यहां पर देखो, ऐसे समझ लो कि उदात्त जो है, उदात्त केवल
ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसलिए इसको समझना है। नैसर्गिक अर्थात जन्मजात, जन्मजात प्रतिभा ही नहीं, प्रतिभा ही नहीं, ऐसा आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, ही नहीं अपितु उदात्त काव्य की सर्जना जो है वो उत्पाद्य है, अर्थात ये उत्पन्न करने योग्य है, उत्पन्न की जा सकती है, उत्पन्न करने योग्य है, उत्पन्न करने योग्य है, ये बात आप ध्यान रख लेंगे। और ये प्रतिभा अर्थात ज्ञान की उत्पत्ति किससे होती है? ये बार बार मैं कहता हूं कि रिवीजन ही डिवीजन है, और कई बार मैं आपको कहता हूं कि विद्या, बोलो मेरे साथ, विद्या अध्ययनेन प्रसीदति, अर्थात विद्या कौन? मां सरस्वती जो हैं वो अध्ययन से प्रसन्न होती है। व्युत्पत्ति बताने वाले शास्त्रों को पढ़ो और परिश्रम जब करोगे तब भी उदात्त तत्व का अंकुरण आपके मन मस्तिष्क में हो सकता है। लोंजाइनस के अनुसार काव्य में उदात्तता हेतु कितने गुण होने चाहिए? ये स्रोत नहीं है, ये गुण है। कौन कौन से? श्रेष्ठ भाव होने चाहिए, अर्थात जब श्रेष्ठ भाव होंगे तभी उदात्तता चलती है। श्रेष्ठ भाषा शैली होनी चाहिए, उस काव्य का उद्देश्य श्रेष्ठ होना चाहिए, और गरिमा में रचना विधान, ये स्रोत भी है और गुण भी है। लेकिन ये वस्तुतः चार इसके गुण है उदात्त के: श्रेष्ठ भाव, श्रेष्ठ भाषा शैली, श्रेष्ठ उद्देश्य और गरिमा में रचना विधान। अब साथियों, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज जो है वो आपके सामने आ गई है, और अब हम बात कर रहे हैं उदात्त के स्रोत। ओके, चलेगा, मेरे साथ आप जो है इसको बहुत अच्छे से करेंगे। बस मैं आपसे ये जो है अपेक्षा करता हूं कि जो प्रश्न आएंगे वो उसके बाहर नहीं आएंगे, बस इसमें जो कुछ मैं बता रहा हूं, जिस तरह से समझा रहा हूं, उसको बहुत अच्छे से आप लोग समझ लेंगे। सबसे सरल सिद्धांत है, बस कर्मिकता का हमें ध्यान रखना है कि ऐसे ऐसे सर ने पढ़ाया है। पेरिप्सूस के 8वें अध्याय में लोंजाइनस ने उदात्त के 5 स्रोतों का उल्लेख किया है। कितने स्रोत है? पहला प्रश्न, 5 स्रोत है। उदात्त के इन 5 स्रोतों में से आरंभिक जो 2 स्रोत है, कौन कौन से? ये ध्यान रख लोगे, बहुत महत्वपूर्ण है। ये आरंभिक जो 2 स्रोत है, ये तो है अंतरंग, जिसका वो जन्मजात प्रतिभा से संबंध मानते हैं। उदात्त के इन 5 स्रोतों में आरंभिक 5 हो गए, ऐसे याद रख लो भाई, ये 5 स्रोत हैं, 1 2 3 4 और 5। इसमें ये जो पहला और दूसरा कौन सा? पहला है महान विचारों की धारण शक्ति, अर्थात जब हम उदात्त काव्य की सर्जना करते हैं तो महान विचारों को धारण करने की शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, पहला, यह अंतरंग तत्व है। और प्रबल भावावेग की प्रेरणा, तो पहले हम बात ऐसे कर लेंगे, एक तो विचार और दूसरा क्या? भाव। ये जो 2 तत्व हैं साथियों, ये है अंतरंग, और ये जन्मजात प्रतिभा मानते हैं इसको वो। बाकी आगे वाले 3 कला से है वो संबंधित। फिर जो है बाह्य, और 3 जो है आगे वाले 3, अर्थात अलंकारों की समुचित योजना, अभिजात पद रचना, जिसको भव्य पद योजना या भाषा शैली भी कहते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अलंकार। क्या हो गया? अलंकार। फिर यहां पर क्या हो गया? पद रचना, भाषा शैली। और आगे 5वां क्या है? गरिमामय रचना विधान। गरिमामय अर्थात अच्छी रचना होनी चाहिए, जिसका उद्देश्य भी अच्छा हो, रचना विधान। ये जो 3 तत्व है ना, ये तीनों तत्व बाह्य हैं, जिसको वो कला से जोड़ते हैं, और उसको वो व्युत्पत्ति और अभ्यास से प्राप्त भी मान लेते हैं। अंतरंग तत्व जो हैं वो जन्मजात प्रतिभा से उत्पन्न होते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अंतरंग जो तत्व हैं वो जन्मजात प्रतिभा से उत्पन्न होते हैं, जबकि बाह्य तत्व जो हैं वो व्युत्पत्ति अथवा अभ्यास से उत्पन्न होते हैं। और ये स्रोत कौन से हैं? 5 जो हैं वो कौन कौन से हैं? मेरे साथ बहुत अच्छे से इसको आप बोलोगे। 5 है, 5 ही बार हम पढ़ेंगे जब तक याद हो जाएगा। चलिए बोलना शुरू करेंगे। पहला, महान विचारों की धारण शक्ति। यदि किसी महान काव्य की सर्जना करने के निमित्त मैं अग्रसर हो रहा हूं, तो पहले मेरे मन में महान विचारों को धारण करने की शक्ति, सामर्थ्य, साहस होना चाहिए। पहली बात, उदात्त का ये स्रोत है, अर्थात उदात्त का तत्व, स्रोत और तत्व एक ही बात है, ध्यान रखना। उदात्त तक पहुंचने के लिए काव्य श्रेष्ठ पहुंच कैसे होगा? पहला तत्व है कि महान विचारों को धारण करने की शक्ति होनी चाहिए। दूसरा, प्रबल भावावेग की प्रेरणा होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि क्षीण भाव नहीं होने चाहिए, प्रबल भावावेग होना चाहिए, जिसको उद्दाम भावावेग कहते हैं। जैसे एक नदी है ना, वो पानी से उफनती है,
वैसे ही भावों का जो सरिता है वो अंदर से उभरनी चाहिए। वो है प्रबल भावावेग की प्रेरणा। और ये दो तो है अंतरंग तत्व जिनका संबंध किससे है? जन्मजात प्रतिभा से है। बात क्लियर हो गई तो हां कर दो। ये दो तो जन्मजात प्रतिभा से संबंधित है। और अलंकारों, इसमें ये विचार अलंकार और शब्द अलंकार, कुछ कुल सहायक अलंकार है 11, उनका वो बात करते हैं। तो अलंकारों की समुचित योजना होनी चाहिए। ये तीसरा हो गया, ये बाह्य तत्व है। फिर अभिजात पद रचना। भाई जब महान विचार आ गए, भाव आ गए, अलंकार आ गए, तो फिर पद की जो रचना है, वाक्य संयोजन है, जो शब्द है, जो रूप है, जो बिंब है, जो भाषा की जो कलात्मकता है, लेकिन वो कलात्मकता ओढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए। वो भव्य पद योजना होगी तभी कोई काव्य भव्य बन सकता है, श्रेष्ठ बन सकता है। अर्थात इसको हम भाषा शैली भी कह सकते हैं एक दृष्टि से। ये पद रचना है ना, इसको भाषा शैली भी कह सकते हैं। और भाषा शैली कला में आती है जिसको हम अभ्यास से, जिसको हम व्युत्पत्ति और अभ्यास से प्राप्त कर सकते हैं। बार बार श्रम करेंगे। मुझे ध्यान है, यदि मैं मेरे जीवन की कहूं तो मैं आज से 15 साल 20 साल पहले जब 2 लाइनें लिखता था तो उस समय लगता था कि पता नहीं मैं कितना अच्छा लिख रहा हूं। लेकिन आज जब मैं उस रचना को 15 वर्ष पहले मेरी लिखी हुई यदि कॉपी देखता हूं तो मैं काट देता हूं। कैसे आया ये? क्या कोई ईश्वरीय वरदान मिल गया मुझे? नहीं, मैंने बार उसका अभ्यास किया है। साथियों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि जितने भी सिद्धांत जो पढ़ रहे हो, इसको अपने जीवन से देख करके जो है पढ़ना चाहिए। यदि कोई, और ये सबसे बड़ी चीज है भाषा शैली। और मैं सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे आपको कई बार कहता हूं कि आज का मेरा जो युवा है, वो युवा जो है 3 लाइन को ठीक ढंग से ड्राफ्ट नहीं कर सकता। और ये कैसे आएगा? ये जन्मजात प्रतिभा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं नहीं साहब हमें तो आता ही नहीं है साहब। अरे नहीं, ये व्युत्पत्ति और अभ्यास से प्राप्त किया जा सकता है। भाई मान लो कि विचार और भाव तो जो है ईश्वर की देन है, जन्मजात हो गया, लेकिन ये भाषा शैली और अलंकारों का प्रयोग तो मैं खुद ही करूंगा ना। कला से कैसे करना है वो मुझे जानना है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है रचना की गरिमा। अर्थात गरिमा में रचना विधान, उत्कर्ष का समुचित प्रभाव होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। जो ये विचार है, देखो विचार, भाव, अलंकार और भाषा, बोलो मेरे साथ, विचार पहला, भाव दूसरा, अलंकार तीसरा और भाषा शैली पद रचना, ये चौथा जो है ना, इन चारों का उत्कर्ष का समुचित प्रभाव अर्थात इनका सामंजस्य जब होगा तब गरिमा में अभिव्यक्ति होगी। और वो गरिमा में जो अभिव्यक्ति है, वही अभिव्यक्ति किसी पाठक को सम्मोहित कर सकती है, उसको जो है भावाभिभूत कर सकती है। और यही उद्दात को, इसीलिए वो कहते हैं कि ये जो है अभिव्यक्ति का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है, जो आत्मा की प्रतिध्वनि है। तो ये आपको समझना होगा कि भाई उद्दात है क्या। तो ये 5 तत्व आपको ध्यान रखना है। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट लिए चलता हूं। इसमें प्रथम और द्वितीय, ये आपसे बार मैं कह रहा हूं, पहला और दूसरा, अर्थात पहला क्या है? विचार, दूसरा क्या है? भाव। ये पहला और दूसरा जो है ये प्रतिभा की देन है। ये जन्मजात, सहजात हो सकते हैं, तुम्हारे साथ पैदा हो सकते हैं। जन्म मृत्यु आयु विद्या यश एते पंच सृजन्ते गर्भस्थस्य देहिने। हितोपदेश में कहा गया है कि जन्म मृत्यु आयु विद्या और यश, इन 5 चीजों की सर्जना उस वक्त कर दी जाती है जब बच्चा मां के गर्भ में पल रहा होता है। और लोंजाइनस कहते हैं कि विचार और भाव तो व्यक्ति हो सकता है कि जन्म से लेकर के आ जाए, और शेष तीनों जो हैं, 3 कौन कौन से? अलंकार, भाषा शैली और गरिमा में रचना विधान। ये 3 जो है, ये यदि तुम्हारे अंदर नहीं भी है तो व्युत्पत्ति और अभ्यास के माध्यम से हम कर सकते हैं। और यदि आप पढ़ रहे हो, ये जितने भी लोग मुझे अभी सुन रहे हैं, इनके विचार अच्छे थे तभी आप शिक्षा में हैं, आपके भाव अच्छे थे तभी आप जो हैं इस साहित्य को आपने चुना है। और बाकी जो तीनों चीजें हैं, इसको तो हम व्युत्पत्ति से, अभ्यास से, श्रम से, श्रवण से, मनन से, निधिध्यासन से बार बार रिवीजन करके भी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि ऐसा करेंगे तो नैतिक उत्कृष्टता का आधान हमारे व्यक्तित्व में होगा। और वो नैतिक उत्कृष्टता जो है उसके माध्यम से एक उद्दात काव्य बनेगा। और उस उद्दात काव्य को कोई पाठक और श्रोता जब पढ़ेगा, सम्मोहित हो जाएगा, भावाभिभूत हो जाएगा। और यही उद्दात तत्व का निश्चित रूप से प्रकर्ष है। लॉ ऑफ प्रैक्टिस, बिल्कुल। रांडा बर्न।
उदात्त के इन 5 स्रोतों का मूल स्रोत लोंजाइनस की दृष्टि में एक ही है, और वो है महान आत्मा। देखो 5 तत्व तो हैं, लेकिन इसका मूल स्रोत है महान आत्मा, और आत्मा तो महान ही होती है। अपने यहां पर लोंजाइनस को पता नहीं होगा। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। यह आत्मा तो महान ही है, क्योंकि मान ही ऐसा होता है जिसको कोई गिला नहीं कर सकता, काट नहीं सकता, सुखा नहीं सकता। महान होगा तभी तो है, और महान आत्मा, और हम तो सारे ही मान हैं। लोंजाइनस कहते हैं कि औदात्य महान आत्मा की प्रतिध्वनि है, और उदात्त वाणी सदात्म व्यक्तियों को सहज ही प्राप्त होती है, जिसकी आत्मा अच्छी है और अच्छी है। हमारे तो यहां पर आत्मा में कोई विकार होता ही नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचित भूत्वा भविता वा न भूय। ये नहीं इसका जन्म होता है, न मृत्यु होती है, नहीं ये कभी होकर के फिर से होती है। न जायते म्रियते वा कदाचित भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वत पुराणो न हन्यते हन्यमान शरीरे। ऐसे उक्तियों के माध्यम से हम जानते हैं कि हमारे तो यहां पर आत्मा जो है वो सदात्म होगी, और सदात्म व्यक्तियों को यह सहज प्राप्त होती है। ध्यातव्य है कि लोंजाइनस ने महान आत्मा द्वारा प्रेरित मौन को भी उदात्त की संज्ञा दी है। भगवान बुद्ध का उदाहरण आप ले सकते हैं। भगवान बुद्ध जब महाभिनिष्क्रमण होता है, जब वो वापस अपने शिष्यों के पास आते हैं तत्पश्चात, और जब उनसे पूछते हैं, जब 14 प्रश्न उनसे पूछे गए और वो मौन रहे, निरुत्तर थे, लेकिन शिष्यों ने कहा भगवान बुद्ध यह कहना चाहते थे, भगवान बुद्ध यह कहना चाहते थे, क्योंकि महान आत्मा है और उसके द्वारा प्रेरित मौन जो है वो भी उदात्त तत्व है। यह आपको ध्यान रखना है। लोंजाइनस की मान्यता है कि सभी भाव उदात्त के उपयुक्त नहीं होते। सारे के सारे भाव जो हैं वो उदात्त के लिए सही नहीं होते हैं। करुणा, भय जैसे भाव इतने शुद्र हैं कि इनमें उदात्त की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अरस्तु ने करुणा एवं भय, जिसको वो त्रास कहते हैं, त्रास मानी भय को दुखांतक के अनिवार्य तत्व माना है। अनिवार्य तत्व माना है। क्या माना था? दुखांतक के लिए अनिवार्य तत्व माना था। किसने? अरस्तु ने माना था। लोंजाइनस क्या कहते हैं कि करुणा और भय जो हैं वो शुद्र हैं, शुद्र भाव है, अर्थात छोटे हैं, लघु हैं, ये शुद्र भाव हैं, और उससे उदात्त की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अर्थात अरस्तु का मत यहां पर खंडित होता हुआ दिखाई दे रहा है लोंजाइनस की दृष्टि में। वो कहते हैं कि करुणा, भय, त्रास जैसे भाव इतने शुद्र हैं कि इससे उदात्त की कल्पना नहीं की जा सकती। दूसरी बात, उदात्त के लिए भाव का होना अनिवार्य नहीं है। अब ये जो बात थी ना, सुन लो, ये उदात्त के लिए भाव का होना अनिवार्य नहीं है, ये इन्होंने खुद ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। सबसे पहले उदात्त की जो संकल्पना करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? कैकिलियुस थे। और कैकिलियुस का मत में उन्होंने भावों की सर्वथा उपेक्षा कर दी थी, और लोंजाइनस ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मैं खिन्न हूं, दुखी हूं, इससे मैं बड़ा परेशान हूं। और अंत में जाकर के उन्होंने एक बात ये कह दी कि भाई उदात्त के लिए तो भाव, क्योंकि करुणा और भय को जब वो शुद्र मानते हैं तो ये भाव ही तो है मन में, तो इस भाव का होना अनिवार्य नहीं है। और ये वद तो व्याघात हो गया, स्ववचन विरोध हो गया, जिसको हम अंग्रेजी में कॉन्ट्राडिक्शनरी बोलते हैं। मैंने बात जो कही खुद ने ही काट दी। ये इनका एक दोष है सबसे बड़ा, इस बात को आप ध्यान रख लेंगे। अरस्तु के अनुसार करुणा और भय ये जो भाव हैं दुखांत के लिए अति आवश्यक है। इसके विपरीत लोंजाइनस इन दोनों भावों को शुद्र भाव कहते हैं, और जब वो शुद्र कहते हैं, जब इन्होंने इनको शुद्र मान लिया तो उनको कहना पड़ा कि उदात्त के लिए भाव का होना अनिवार्य नहीं है। एडिशन नया नहीं आया है, देखिए इसका जो है बहुत जल्दी ये आने वाला है फर्स्ट ग्रेड की। मैं अभी जो है आज भूल गया इस समय, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिएगा। ये देखिएगा आप जो हैं, आपको यदि दिखाई दे रहा है तो ये नया कवर पेज जो है इसका दर्शन मैं आपको करा देता हूं। एक कवर पेज भी नया आ गया है, ये पहली बार ही दिखा रहा हूं, इसका जन्म अभी हुआ है इसी समय। चलिएगा, तो बिल्कुल जल्दी शीघ्र आ जाएगी, बस अभी प्रेस में जाने वाली है, 2-3 दिन में मैं आपको सूचना दे दूंगा। चलिएगा। और इसके विपरीत लोंजाइनस इन दोनों भावों को शुद्र भाव कहते हैं, उदात्त की सीमा से इन्हें बहिष्कृत कर देते हैं। उदात्त की सीमा में अरस्तु तो मानते हैं इनको, करुणा और भय को, वो बिना करुणा और भय के दुखांतक को मानते ही नहीं है। जल्दी आएगी बेटा। लेकिन लोंजाइनस जो है करुणा और भय को उदात्त की सीमा से बहिष्कृत कर देते हैं। इस प्रकार यह मान्यता अरस्तु के विरोध में है। अरस्तु का विरोचन सिद्धांत भी इन्हीं पर आश्रित है।
दूसरा, लोंजेनस उदात्त के 5 स्रोतों में भाव को प्रधान द्वितीय स्थान देते हैं। लोंजेनस जो है पहले विचार को लेते हैं ना, पहले विचार है, फिर भाव है, ये 5 स्रोत हैं, फिर अलंकार है, फिर पद रचना है, पद रचना, और फिर गरिमा में रचना विधान है, गरिमामय रचना विधान है। तो पहला कौन हो गया? रचना विधान। पहला कौन सा है? विचार। अब ये उदात्त के जो 5 स्रोत है उसमें भाव जो है वो भाव को प्रधान द्वितीय स्थान देते हैं और इसे जन्मजात कहते हैं। विचार और भाव को जन्मजात मानते हैं, इनको वो प्रतिभा और अभ्यास से मानते हैं। लोंजेनस के उदात्त निरूपण का एक सबल कारण भाव की प्रतिष्ठा है, लेकिन वो उसकी समस्या क्या हो गई कि उन्होंने जब करुणा और भय को शुद्र भाव कह दिया तो उनको ये कहना पड़ा कि उदात्त के लिए भाव की जो है बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो लोंजेनस के उदात्त निरूपण का एक सबल कारण भाव की प्रतिष्ठा है। कैकिलियुस के उदात्त विषयक निरूपण में उनकी अरुचि और असंतोष का एक कारण यही रहा था। मैं आपको बार बार बता रहा हूं ये बात कि कैकिलियुस ने भाव की सर्वथा अपेक्षा कर दी थी, परंतु कैकिलियुस द्वारा की गई भावों की अपेक्षा से लोंजेनस ने असंतोष तो व्यक्त किया। लोंजेनस ने असंतोष तो व्यक्त किया, परंतु उनका कथन कि उदात्त के लिए भाव का होना अनिवार्य नहीं है, भाव के बिना भी उदात्त की निष्पत्ति हो सकती है। आपसे पूछे, ये मानते हैं। और लोंजेनस का ये बात जो कहना है ये वद तो व्याघात है, स्ववचन विरोध है, अर्थात ये कॉन्ट्राडिक्शनरी भाव है। लोंजेनस की दृष्टि में भावुक वक्ता सबसे कम प्रभावी होते हैं। भैया यदि हमारी भावुक जो है, हम पहले से ही भावुक हो गए तो भावुक वक्ता जो है सबसे कम प्रभावी होते हैं, और जो उत्तम वक्ता है वो भावुकता से हमेशा बचना चाहता है, परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं होगा कि वो बिना बिल्कुल जो है बिल्कुल ही भावों से रहित है। यह आपको ध्यान रखना है। लोंजेनस की दृष्टि में भावुक वक्ता सबसे कम प्रभावी होते हैं, जो उत्तम वक्ता होते हैं भावुकता से बचना चाहते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि कैकिलियुस की तरह ये मान लें कि उदात्त से भाव का कोई संबंध ही नहीं है। आदरणीय लोंजेनस जी ने खुद नहीं कह दिया, लेकिन क्योंकि उनको करुणा और भय को हटाना था और इसलिए उनकी मजबूरी हो गई थी ये कहना। लोंजेनस अपना अभिप्राय प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि मैं विश्वास पूर्वक कहना चाहता हूं कि उचित स्थल पर भव्य भाव के समावेश से बढ़कर उदात्त की सिद्धि का और कोई साधन नहीं है। यह आपको ध्यान रखना है। विशेष बात है साथियों। मुझे उम्मीद है कि इस व्याख्यान को आप बहुत आनंद के साथ सुन रहे हैं और बहुत अच्छे से इसको समझ लेंगे, फिर जिंदगी में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। वो कहते हैं कि मैं विश्वास पूर्वक कहना चाहता हूं कि उचित स्थल पर, अर्थात भावों का प्रयोग तो होना चाहिए, फिर उन्होंने उचित स्थल जोड़ दिया कि उचित स्थल पर भव्य भाव के समावेश से बढ़कर उदात्त की सिद्धि का और कोई साधन नहीं है। वो एक तरफ से उदात्त की भावों की उपेक्षा कर दी थी, उदात्त के लिए भाव का होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि भाव तो होने चाहिए लेकिन उचित स्तर पर होने चाहिए। थोड़ा अपनी बात को सुधार दिया। मुझे कहीं और से नहीं पढ़ना पड़े जो टॉपिक मिल रहे हैं मेरे एमआरएस पीजीटी। देखो जो भी कोर्स है ना, चाहे एमआरएस हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे वो डीएसएस भी हो, चाहे कोई भी कोर्स हो, उस कोर्स में आपको इस संपूर्ण जो उसके आपके पाठ्यक्रम में जो बिंदु लिखा गया वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। बस ये ध्यान रखिएगा। हाँ, एक ही बार पढ़ूंगा, उस एक बार में आपको जो है कंप्लीट हो जाएगा। आपने बहुत लंबा मैसेज लिखा है, इसको आप जो है मेरी टेक्निकल टीम को दीजिएगा, आप क्या कहना चाहते हैं। यहाँ समय ज्यादा लग जाएगा इसलिए पढ़ नहीं पा रहा हूं पूरा। आप बिल्कुल वहां कहिएगा। बिल्कुल जो है आपकी कोई भी जो चीज होती है साथियों, मैया पाठशाला का ये सदैव जो है आप विश्वास रखिए इस बात का। मैं कह रहा हूं ये बात बिना उसमें हवा में नहीं कहूंगा कि आपकी भावों की हम जो है सम्मान करते हैं, और मेरे जीवन का लक्ष्य जो है ना वो शिक्षा के साथ साथ में ये सदैव रहता है कि मेरा विद्यार्थी जो है वो किसी भी दृष्टि से परेशान नहीं हो। इसमें हमेशा मैं सोचता रहूंगा। आपने क्या लिखा है मुझे नहीं पता, लेकिन इसको आप जो है वो वहां भेजिएगा। हाँ, कॉलेज लेक्चर की बुक बेटा बिल्कुल तैयार हो गई है, निश्चित रूप से आने वाली है। चलिएगा। तो वो कहते हैं उचित स्थल पर भव्य भाव के समावेश से बढ़कर उदात्त की और कोई सिद्धि का साधन नहीं। भाव वक्ता के शब्दों में एक प्रकार का रमणीय उन्माद भर देता है। कितनी बड़ी बात है। भाव वक्ता के शब्दों में एक प्रकार का रमणीय उन्माद, एक तो उन्माद होता है जो दुख वाला उन्माद होता है, ये कहता है रमणीय उन्माद भर देता है और उसे दिव्य अंतःप्राण से आप्लावित कर देता है। उसके मन में एक दिव्यता का झरना स्रोतस्विनी फूट पड़ती है और उससे वो आप्लावित हो जाता है, जिसको पहले वो भावाभिभूत कहते हैं ना, उदात्त भावाभिभूत करता है, उदात्त सम्मोहनकारी है। उदात्त जो है वो हमेशा आनंददायक होता है। चलो अब यहां पर ये जो 5 कथन थे उनको हमने देखो, अब इसको थोड़ा फास्ट हम पढ़ेंगे।
पहला था उदात्त के स्रोतों में महान विचारों के धारण की शक्ति, जिसको महान विचारों की उद्भावना की क्षमता होगी वही उदात्त कर पाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, तीनों पेपर की गाइड जो है बेटा मीनाक्षी, ये जितने भी प्रश्न हैं आपने आज ही ज्वाइन किया इसलिए डांट नहीं रहा हूं, ये जितने भी प्रश्न हैं वो आप व्याख्यान के अंत में कर लो ताकि मैं आपको एक साथ सारे उत्तर दे दूंगा। चलिएगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको पढ़िएगा, ये फर्स्ट ग्रेड में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहला उदात्त का स्रोत क्या है? महान विचारों के धारण की शक्ति, जिसको महान विचारों की उद्भावना की क्षमता जिसको कहा गया है। लोंजाइनस की दृष्टि में आपसे पूछा जा सकता है कि इस स्रोत का उदात्त सिद्धांत में सर्वोपरि महत्व किसका है? तो महान विचारों की धारण करने की शक्ति उदात्त के स्रोतों में पहले नंबर पर है। महान और पुष्ट विचारों के धारण की क्षमता प्रतिभावान कृतिकारों में ही होती है। ये प्रतिभावान जो कलाकार होंगे उसी में वो महान विचार धारण करने की शक्ति होगी, जिसे लोंजाइनस ने क्या बोला है पूछा जा सकता है। नैसर्गिक प्रतिभा का है, नैसर्गिक प्रतिभा का है, शुद्र और अधम विचारों के साहित्यकारों का सर्जन न तो प्रशंसनीय हो सकता है और न कालजयी ही। दुरात्माओं को उदात्त वाणी नहीं मिल सकती। कितनी सुंदर बात है, तालियां बजाने वाली। वो ये कह रहे हैं कि प्रतिभावान कृतिकारों जो होता है उसी में उदात्त की सर्जना होती है। उसको नैसर्गिक प्रतिभा जो होगी वो उदात्त काव्य की सर्जना वही व्यक्ति कर सकता है। शुद्र और अधम विचार, छोटे विचार का और नीच विचारों का जो व्यक्ति होगा, ऐसे साहित्यकार से न तो उत्तम सर्जन की जो है अपेक्षा की जा सकती है, और यदि उसने शुद्र विचारों वाले व्यक्ति ने काव्य की रचना भी कर दी तो वो प्रशंसनीय नहीं हो सकता, वो कालजयी नहीं हो सकता। और दुरात्माओं को उदात्त वाणी भगवान कभी नहीं देता। जो बुरे आत्मा है, बुरी आत्मा अर्थात आत्मा तो बुरी नहीं होती जीव का, लेकिन हम कहने में आत्मा बोल देते हैं। दुरात्माएं अर्थात जो बुरा व्यक्ति है उसका हम विशेषण ऐसे बना लेंगे को उदात्त वाणी नहीं मिल सकती। यद्यपि ये समता प्रकृति प्रदत्त जन्मजात है, सबको मिलती है। ये ऐसा नहीं है कि मैं मुझ में नहीं है तुझ में नहीं है। इसको पर्याप्त अभ्यास से अर्जित भी किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भाई जो उदात्त जो है ना, ये वैसे जन्मजात है, किंतु जन्मजात यदि नहीं भी है तो पर्याप्त अभ्यास से भी इसको अर्जित किया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात है। आगे लिए चलता हूं। गंभीर विचारों, दिगंत व्यापी कल्पना आदि अनेक रूपों में क्षमता प्रतिफलित होती दिखाई देती है। जो उदात्त व्यक्ति होते हैं वो देश की, काल की सीमाओं की परिधि से बहुत बाहर होते हैं। अतः महान धारणाओं की क्षमता से तात्पर्य हुआ तेजस्वी प्रसंगों की पकड़। जो तेजस्वी प्रसंग है उसकी पकड़ होनी चाहिए। अरे यदि रामायण में वाल्मीकि को यदि भगवान राम जैसा उदात्त नायक नहीं मिलता और उनके मन में विचार, भाव, भाषा, अलंकार और गरिमा में रचना विधान के प्रति प्रवृत्ति नहीं होती तो कभी भी उदात्त सर्जना नहीं हो सकती थी। तो वो कह रहे हैं महान धारणाओं की क्षमता से तात्पर्य हुआ तेजस्वी प्रसंगों की पकड़ और उनके मूल में निहित औदात्य का उद्घाटन। जब दिनकर रश्मिरथी लिखते हैं वो आज हर घर में कैसे पहुंच गई, क्योंकि उसमें उदात्त चरित्र है और वो लेखक स्वयं उदात्त विचारों का स्वामी है। इसलिए यहां पर उस महान धारणाओं से क्या हुआ, तेजस्वी प्रसंगों की पकड़। उन्होंने कर्ण को पकड़ा और उनके मूल में निहित जो औदात्य जो था उसका उद्घाटन अपनी कृति के माध्यम से किया। सर ये सब वीडियो रिकॉर्डिंग पाठशाला के कंटेंट में मिल जाएंगे क्या? मेरे अभी नेट की प्रॉब्लम है। हाँ बिल्कुल मिल जाएंगे। मैया पाठशाला का जो आपका जो ऐप जो है उसमें जो आपका कोर्स है उसमें सब मिल जाएगा, और आपका फोल्डर जो बना हुआ है अलग अलग उसमें भी हो जाएगा। फिर भी कोई समस्या आती है तो यहाँ आपके 3-4 लोग जो हैं पूरे जो है जो पाठशाला जो है उसमें आपके सेवा करने के लिए 24 घंटे तैयार है। 24 घंटे का मतलब 10 बजे बाद मत करना रात्रि में। लेकिन हाँ, आप जो है कोई भी समस्या आ रही है आप बिल्कुल संपर्क कीजिएगा, उसका समाधान होगा, चलेगा। विचार की महत्ता के संदर्भ में लोंजाइनस कहते हैं कि महान विचारों से रहित साहित्यकार उदात्त सर्जन नहीं कर सकता। बात हो गई है, क्योंकि औदात्य महान आत्मा की सच्ची प्रतिध्वनि है। मोस्ट कर लोगे। महान आदर्शों का अनुकरण भी विचार की महत्ता को समृद्ध करता है। लोंजाइनस की दृष्टि में विचारों में सर्जकता का आधान कल्पना से होता है। किससे होता है? कल्पना से होता है। यदि कल्पना आपकी कम है तो आप नहीं कर सकते। विचार ऊंचे हो ही, किंतु नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा, नए नए एक्सपेरिमेंट, नए विचारों की प्रतिभा जो है वो उसमें न हो तो सर्जन कभी संभव नहीं होगा। सर्जकता मानी सर्जन क्षमता कल्पना से ही सक्रिय होती है, यह आप ध्यान रखेंगे। दूसरा तत्व था प्रबल भावावेग की प्रेरणा, अर्थात अंतः प्रेरित भावों अथवा संवेगों की उत्कृष्टतम एवं प्रबलतम अभिव्यक्ति। यह उदात्त का दूसरा तत्व है।
इसमें भावों को महत्व की दृष्टि से लॉन्जाइनस ने दूसरा स्थान दिया। लॉन्जाइनस उद्दात के लिए भाव की गहराई, उसकी भावों की उत्कृष्टता और भावों की तीव्रता, इसको याद रखना, उद्दाम जो कह रहे हैं वो, और प्रबलता को आवश्यक मानते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना। ऐसे ही लाइन आती है ये, वो बिल्कुल जो है वो गुनगुने भाव नहीं चाहिए उनको, बिल्कुल उबलते हुए भाव सबलता की बात वो कर रहे हैं। महान विचारों के समान भव्य भावों का संबंध भी महान आत्माओं से है। जो जैसे महान विचार महान आत्माओं में होते हैं, वैसे ही महान भाव जो है, भव्य भावों का संबंध भी महान आत्माओं से ही होगा। और भाव की भव्यता में ही भाव की सत्यता भी अंतर्भूत मानी समाहित होती है। लॉन्जाइनस भाव के अतिरेक से बचने की राय देते हैं। महत्वपूर्ण कर लेंगे कि लॉन्जाइनस जो है वो ये कहते हैं कि भाई भाव जो है ना वो होने चाहिए, लेकिन अत्यधिक भावों के चक्कर में काव्य का मूल कथ्य दब जाए, ऐसे भाव भी नहीं होने चाहिए, जिससे भाव वक्ता जो भाव बोल रहा है या लेखक जो लिख रहा है उसको श्रोता या पाठक पढ़ करके उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये तो झूठी जो है अविश्वसनीयता फैला रहा है, असत्य नहीं लगे। क्योंकि किसी भी वस्तु के जो जब हम उसका अतिरेक कर देते हैं, बहुत ज्यादा प्रयोग कर देते हैं, अतिरंजना उसको बोलते हैं हम, तो उससे जो है पाठक या श्रोता के मन में अविश्वसनीयता पैदा होती है। और ये अविश्वसनीयता जो है वो जो आनंद जो है, आह्लाद जो है, जो प्रसन्नता है, उसमें बाधक तत्व बन जाती है। इसलिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि भावों की जो मात्रा होती है वो संतुलित होनी चाहिए। इसको पढ़ लेना, यही बात है। भावों की प्रबलतम अभिव्यक्ति जहां शैली से संबंधित है, यह भी महत्वपूर्ण करोगे कि भाव शैली से संबंधित है, वहीं पर भाव संयोजन से भी, दोनों से है। भावों संवेगों को इस प्रकार स्थलबद्ध मानी उचित स्थल पर प्रयोग किया जाए कि वह सर्वाधिक आकर्षक और अनुभूति परक बन सके। यह आप ध्यान रख लेंगे साथियों। लॉन्जाइनस कहते हैं कि उदात्त जो काव्य है उसको शुद्र भाव, अब आपसे पूछा जा सकता है कि लॉन्जाइनस के मत में शुद्र भाव कौन से हैं, तो करुणा और भय है आदि से मुक्त रखने की बात करते हैं। कहा जा सकता है कि प्रबल भावावेग से सर्वाधिक प्रभावी हृदय स्पर्शी भावों का चयन, जो आपके भावों की नदियां जो हृदय में उमड़ रही हैं उसमें सर्वाधिक हृदय स्पर्शी भावों का चयन आपको करना चाहिए। और तद उपरांत अर्थात उसके बाद में इन भावों अथवा विचारों को उचित स्थान पर एक आवयविक संगठना, बड़ा अच्छा शब्द है, हाँ सम्यक रूप से अनिल शर्मा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब यहां पर आवयविक संगठना क्या हुई भाई, जैसे दीपक है, दीपक प्रकाश करता है, उसमें तेल है अर्थात घी है या तेल जो भी है, बाती है, अग्नि है। अब इन तीनों का जब हम एक सही रूप में संयोजन करते हैं तब वो अंधकार को भगाता है, प्रकाश को दूर करता है, जो है प्रकाश फैलाता है, अंधकार को भगाता है, प्रकाश फैलाता है। ठीक वैसे ही जो भाव हैं उनका जो है आवयविक संगठना के रूप में अर्थात उनका अवयवों का सही मिश्रण होना चाहिए, करना ही लॉन्जाइनस के अनुसार भाव अथवा संयोगों की प्रबलतम और उत्कृष्टतम अभिव्यक्ति है, अर्थात उसको सही रूप से संयोजित करना आवश्यक है। तीसरा उदात्त का स्रोत है समुचित अलंकार की योजना। विचार और भाव के बाद पूछ ले कि तीसरा स्थान किसका है, तो अलंकार का है उदात्त काव्य की सर्जना में। औदात्य सर्जन के सहायक कलात्मक साधनों में लॉन्जाइनस ने अलंकारों को सर्वाधिक महत्व दिया है। याद रख लेंगे, लॉन्जाइनस के मत में अलंकार जो हैं वो साधन है, साध्य नहीं है। साधन है, साधन है, क्या नहीं है, साध्य नहीं है। साध्य तो क्या है, साध्य नहीं है, साध्य तो उदात्त है, उदात्त है। साध्य जो है वो तो उदात्त है, ये आप ध्यान रख लेंगे, अर्थात श्रेष्ठ काव्य की वो करना। लॉन्जाइनस अलंकार प्रयोग में औचित्य के पक्षपाती है, अर्थात ऐसे नहीं कि कविता कामिनी पर इतने अलंकार लाद दिए जाए जिससे वो उसके बोझ से दब जाए। एक सुंदर स्त्री जो है उसके अलंकार जब हम यथास्थान पर आवयविक संगठना के अनुसार जब हम उस पर आरोपण करते हैं तो वो सुंदरता को बढ़ाते हैं, लेकिन पूरा ही लाद दिया जाए तो वो जो है बहुत भद्दा जैसे लगती है कोई स्त्री, वैसे ही जो है इसमें अलंकारों का औचित्य होना चाहिए। औचित्य से तात्पर्य क्या है, बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है। लॉन्जाइनस कहते हैं कि अलंकारों का प्रयोग अयत्नज अर्थात प्रयासजन्य, बनावटीपन नहीं होना चाहिए, प्रसंग के अनुकूल होना चाहिए और प्रसन्न छिपे हुए होने चाहिए। देखो बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्रसन्नता, छिपे हुए होना अर्थात छिपे हुए होना। जैसे अलंकार जो है ना वो उसमें ऐसा दिखना नहीं चाहिए कि हाँ यहां पर ये अलंकारों के प्रयोग
जो है जानबूझ के किया जा रहा है, और सहज होने चाहिए। तो अलंकार जो है उसकी प्रयोग तो होना चाहिए, लेकिन अयत्नज होना चाहिए, प्रसंग के अनुकूल होना चाहिए, प्रच्छन्न होना चाहिए और सहज होना चाहिए। प्रच्छन्नता, छिपे हुए अलंकार युक्त प्रयोग जो है वो सर्वाधिक कलात्मक होते हैं, इसको आप महत्वपूर्ण कर लेंगे। अलंकारों के प्रयोग में सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि वे साधन है, साध्य नहीं, महत्वपूर्ण कर लेंगे। साध्य उदात्त है, अलंकार उसके प्रभाव को तीव्र बनाने के साधन मात्र हैं। अलंकारों को साध्य मान लेने पर कथ्य अर्थात कथानक जो है बोझिल हो जाता है, उसका सौंदर्य दब जाता है। अलंकारों के पृथक और संश्लिष्ट दोनों प्रकार के प्रयोग को लॉन्जाइनस जो हैं वो औदात्य सर्जन में सहायक मानते हैं। अलंकारों के अतिशय प्रयोग से बचना चाहिए, जैसे भावों के अतिशय प्रयोग से बचना चाहिए, भावों का अतिरेक नहीं होना चाहिए, वैसे अलंकारों का अतिशय प्रयोग भी नहीं होना चाहिए। उनका प्रयोग तभी करना उचित है जब अभिव्यक्ति की मनोहरिता में उनका योगदान अपरिहार्य प्रतीत हो, अर्थात जब अलंकारों के माध्यम से, जैसे उपमा है, रूपक है, हालांकि रूपक का अरस्तु ने भी कथन किया है, लेकिन रूपक को लेकर इन्होंने भी बात की है, रूपक की संख्या के बारे में इन्होंने बात जरूर नहीं की है। अलंकार के प्रयोग के पीछे प्रस्तुति या संवेग का अनुरोध होना चाहिए। ध्वनि प्रतिष्ठापक आचार्य आनंदवर्धन, देखो भारतीय काव्य शास्त्र में जो 6 संप्रदाय हैं उसमें एक संप्रदाय क्या है, ध्वनि संप्रदाय है। और आनंदवर्धन की अलंकार संबंधी जो मान्यता है वो लॉन्जाइनस से मेल खाती है। वो कहते हैं कि आनंदवर्धन कहते हैं कि अलंकार का प्रयोग जो है अंग रूप में होना चाहिए, अंगी रूप में नहीं, अर्थात साधन रूप में होना चाहिए, साध्य रूप में नहीं होना चाहिए। यही बात लॉन्जाइनस कह रहे हैं। और अलंकार जो है वो वहां पर वो कहते हैं अपृथक यत निवृत्ते, अर्थात वो पृथक से दिखना नहीं चाहिए, बोझिल नहीं होना चाहिए। अलंकार का जब कोई पाठक पढ़ता है कोई रचना को, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अलंकारों का कोई अलग से प्रयोग किया है उसमें। ये कौन कह रहा है? आनंदवर्धन कह रहे हैं, उसी बात को लॉन्जाइनस कह रहे हैं। और जो है वो उक्ति से, कथन से जुड़े हुए होने चाहिए, उसी रूप में लॉन्जाइनस मानते हैं। और सारांश उदात्त के लिए सहायक अलंकारों का निर्देश लॉन्जाइनस ने इस प्रकार किया है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि सहायक अलंकारों में जो है वो कौन सा अलंकार नहीं मानते हैं, तो इस बात को बहुत महत्वपूर्ण करोगे। और ये 11 अलंकार है, इसको नाम याद रखना है कि भाई लॉन्जाइनस जो है ना वो 11 अलंकारों का प्रयोग मानते हैं काव्य में। एक तो विस्तारण अर्थात संबोधन होना चाहिए, संबोधन भी अलंकार है, वहां पर हम अपने नहीं है। शपथोक्ति, शपथ उक्ति अर्थात शब्दोक्ति, प्रश्न अलंकार अपने है ही है। विपर्य या व्यतिक्रम, ये एक ही बात है। पुनरावृत्ति जिसको हम पुनरुक्ति कहते हैं। छिन्न वाक्य अर्थात जो वाक्य की संरचना जो है वो जो है छिन्न छोटे छोटे पदों में होनी चाहिए। प्रत्यक्षीकरण, इसको उपमा कह सकते हैं। संचयन एक सार अलंकार है, एक रूप परिवर्तन है, एक पर्यायोक्ति, ये तो अपने है ही यहां पर। तो ये 11 अलंकार जो हैं इसके नाम आप लोग याद करोगे, आपको ध्यान रखना है, चलेगा। फिर चौथा उदात्त का स्रोत है अभिजात पद रचना, यानी पद रचना की भव्यता होनी चाहिए। प्रिय मित्रों क्या है, देखो शब्द चयन, बिंब विधान और शैलीगत परिष्कार इसमें अंतर्भूत है। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, भाई पद रचना में क्या आता है? एक तो शब्दों का चयन जो है वो कवि को कैसा करना चाहिए, उसका बिंब विधान कैसा होना चाहिए, और शैलीगत जो परिष्कार जो है वो अभिजात पद रचना में आते हैं। अब ये क्या होता है, अलंकारों की तरह शब्दावली के चुनाव में लॉन्जाइनस ने जहां मनोहारिता का समर्थन किया, अर्थात मनोहारी शब्दावली का होना चाहिए और मनोहारी के साथ उपयुक्तता भी होनी चाहिए, अर्थात विषय के अनुकूल होनी चाहिए। वह रचना में, वह अर्थात लॉन्जाइनस रचना में विचार और पद रचना, पद विन्यास को एक दूसरे पर आश्रित मानते हैं। भव्य भाषा, उत्कृष्ट भाषा का प्रभाव निश्चय ही सम्मोहक होता है, किंतु तभी जब वह विचार अनुकूल हो। जहां अनुपात बिगड़ा वहां स्थिति, जहां भाषा और भावों का अनुपात बिगड़ गया वहां पर स्थिति कैसी होती है? जहां भाषा और भावों का, भाषा अभिजात पद रचना, और भावों का अनुपात बिगड़ गया, क्योंकि इसमें मनोहारिता उपयुक्ता होनी चाहिए, वहां उसकी स्थिति कैसी मानते हैं? अबोध शिशु के मुख पर एक बड़े आकार वाला त्रासद मुखौटा लगा देने के समान हो जाती है। अबोध शिशु है, छोटा शिशु है, और उस पर एक भयोत्पादक जो है वो एक मुखौटा लगा दिया, उसके समान यदि पद योजना को आपने ठीक ढंग से उपयोग नहीं किया, उपयुक्तता नहीं दिखाई, तो उसका हर्ष न कहूंगा, वैसे ही हो जाता है उस काव्य का। मान लो कि अबोध शिशु है और उसके मुख पर एक बड़े आकार वाला त्रासद, भय उत्पन्न करने वाला मुखौटा लगा दिया, उसके समान वो काव्य जो है वो मनोहारी नहीं होता, आनंदित नहीं होता। और ये बात डॉक्टर नगेंद्र ने कही है
लॉन्जाइनस ने नहीं कही है। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है ये, जो नगेंद्र की जो पुस्तक है उसमें ये आता है, ध्यान रखना कि जो वो कहना चाह रहे हैं लॉन्जाइनस की भाव और भाषा का समन्वय होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो उस काव्य की स्थिति वैसे ही हो जाती है जैसे कि अबोध शिशु के मुख पर एक बड़े आकार वाला त्रासद मुखौटा लगा दिया जाए। जिसे वे अभिजात कहते हैं, वे वस्तुतः उद्दात है, और उद्दात का आधार है विषयानुकूलता, सज्जा और अलंकरण। इसलिए प्रसंगोचित होने पर, अब यहां पर दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक और महत्वपूर्ण बात आपके सामने आ रही है जिसको आप आनंद के साथ सुनेंगे। हमारे यहां पर एक काव्य दोष की जब हम चर्चा करते हैं तब वहां पर ग्राम्य दोष आता है। कौन सा दोष? ग्राम्य दोष। मित्रों, हमारे यहां पर ग्राम्य दोष है जिसको हम अभद्र अशिष्ट शब्दों का प्रयोग से माप लेते हैं। अश्लील तो दोष भी होता है। अब यहां पर इस चीज को आप ऐसे समझो कि भाई लॉन्जाइनस ये कहते हैं कि जो है ग्राम्य उक्ति कभी कभी सुरुचिपूर्ण भाषा की अपेक्षा कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। इसको महत्वपूर्ण करोगे। पहली बात कि जो ग्राम्य उक्ति है अर्थात जिस भाषा से हमारा सहज संबंध है और उसका प्रयोग यदि काव्य में हो रहा है तो काव्य में कोई हानि नहीं होती है। इसका मतलब यह है, तात्पर्य यह है कि ललित शब्दावली पदावली की तुलना में बहुधा परिचित पदावली अधिक प्रभावशाली होती है। इस बात को महत्वपूर्ण कर लेंगे। लॉन्जाइनस ऐसा मानते हैं क्योंकि जीवन से सीधा संबंध होने के कारण जो शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है वो ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप ललित शब्दावली को चुन चुन करके गढ़ करके काव्य में लगाओ। यदि कहीं ग्राम्य उक्ति भी आ रही है जिससे हम परिचित हैं तो उसका भी प्रभाव जो है वो आनंदकारी हो सकता है। इस पैराग्राफ का मतलब यह है। शैली के संदर्भ में लॉन्जाइनस कहते हैं कि शैली कोई स्थिर और निश्चित तत्व नहीं है। महत्वपूर्ण कर लेंगे। लॉन्जाइनस के मत में शैली कोई स्थिर और निश्चित तत्व नहीं है। विचार एवं भाव जो हैं उसका आरोह चढ़ाव अवरोह घिराव के साथ शैली में भी आरोह और अवरोह आवश्यक है। शैली की एक रसता जो है प्रयोक्ता की निर्बलता और असमर्थता की द्योतक है। एक रसता हो गई ना तो लगता है कि प्रयोक्ता जो है वो निर्बल है, उसमें रचनात्मकता नहीं है, सर्जनात्मकता नहीं है। वो एक शैली में लिखेगा तो उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। वो असमर्थ है, इसकी द्योतक है क्या? एक रसता, अर्थात एक ही तरह का शैली का प्रयोग पूरे काव्य में यदि कर दिया जाए तो वो उद्दात काव्य नहीं हो सकता। ये शैली की बात है। इसलिए पद चयन प्रकरण के अनुकूल होना चाहिए। बात आप लोग समझ गए होंगे। फिर अलंकृत उत्कृष्ट भाषा प्रयोग के संबंध में उन्होंने रूपक और अतिशयोक्ति को रखा है। भाई अलंकार यदि आपको करना है काव्य में, उत्कृष्ट बनाना है तो उसमें एक तो रूपक अलंकार और एक अतिशयोक्ति। लेकिन अतिशयोक्ति बिहारी की भांति नहीं हो जाए कि जो है इत आवती उत चली जाती, चली 6 सातक हाथ, चली हिंडोरे पे रहे, लगी दुशासनो साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अरस्तु की तरह रूपक की संख्या का बंधन लॉन्जाइनस को अमान्य है। प्रसंग की अपेक्षा अनुसार रूपकों की संख्या कितनी भी हो सकती है। कहना न होगा कि लॉन्जाइनस का शास्त्रवादिता के प्रति यह गंभीर रोमांटिक प्रतिवाद था। वो शास्त्र की बात नहीं, वो तो सहजता की बात कर रहे हैं। अतिशयोक्ति के संबंध में उनकी धारणा है कि भावावेग, यह भावावेग से सहज रूप से निश्रित होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ का कुछ बना दिया जाए, न कि इसका प्रयोग स्वेच्छा से किया जाए। स्वतः निश्रित अतिशयोक्ति भी निश्चित रूप से उद्दात पोषक होगी। महत्वपूर्ण कर लेंगे। स्वतः निश्रित जो अपने आप काव्य में आ जाती है ना, वो अतिशयोक्ति अलंकार है। ध्यान रखिएगा, वो जो है उद्दात को अच्छा ही बनाएगी, काव्य को और अच्छा बनाएगी। अलंकारों की भांति अतिशयोक्ति का प्रयोग भी इस प्रकार होना चाहिए कि पाठक अथवा श्रोता ये जान ही नहीं सके कि वक्ता अतिशयोक्ति का सहारा ले रहा है। कितनी बड़ी बात कही है। वो उस पाठक को लगना नहीं चाहिए कि इसमें अतिशयोक्ति का प्रयोग हो रहा है। बस बात यह है। और पांचवी चीज पे आगे हैं। उद्दात का पांचवा स्रोत है रचना की गरिमा और उत्कर्ष का समुचित प्रभाव। ये उत्कर्ष क्या है? मैंने अभी अभी आपको बताया, विचार, भाव, भाषा, अलंकार, इनका समुचित प्रयोग होना चाहिए। गरिमा और ऊंचाई का समग्र प्रभाव होना चाहिए। गरिमामय एवं भव्य रचना विधान, ये लॉन्जाइनस के मत में उद्दात का पांचवा स्रोत है। ये आप ध्यान रखने हैं। और वो रचना की गरिमा है जिसका लक्षण है समुचित क्रम में शब्दों का विन्यास। कई बार शब्द तो अच्छे होते हैं लेकिन यदि हम उसका समुचित क्रम में प्रयोग नहीं करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। बड़ा एक मोटा लड़का जाता है, ऐसा वाक्य संरचना नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए बता रहा हूं। उद्दात के उपयुक्त 4 स्रोत कौन कौन से? विचार, भाव, अलंकार, भाषा। ये 4 स्रोत हैं। उनका पूर्ण समन्वयन अर्थात उनका अच्छे से स्थान के अनुसार समन्वयन और सामंजस्य, आवयविक संगठना,
गरिमा में एवं भव्य रचना विधान है। आपसे पूछ ले कि गरिमा में और भव्य रचना विधान का मतलब क्या है, तो जो 4 स्रोत है, 5 स्रोतों में से उदात्त के जो आरंभिक 4 स्रोत है उनका पूर्ण समन्वय होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, उनकी आवयविक संगठना होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि काव्य रचना के विभिन्न उपकरणों का सामंजस्य अर्थात विचार, भाव, अलंकार और शब्दों आदि का पूर्ण संगुंफन, अच्छी तरह से गुंफन होना चाहिए। मित्रों, भव्य रचना विधान की स्थिति बहुत कुछ शरीर रचना विधान के समान ही है। देखो, शरीर में जैसे नाक है, कान है, आंख है, हाथ है, औष्ठ है, जो भी अंग है, इसका अलग अलग यदि कर दिया जाए तो कोई इसका उपयोगिता है क्या? कैसे बुरे लगेंगे। आप सोचोगे एक नाक हाथ में लेकर के कोई जा रहा है, या मान लीजिएगा कि नाक जो है वो इधर लगा देते तो कैसा होता। इसका एक जो है क्रम, इसको हम पूर्व स्थापित सामंजस्य बोलते हैं, प्री एस्टैब्लिश हार्मनी, वो एक आवयविक संगठना है जिसके कारण वो सुंदर लगता है। तो वैसे ही वो कहते हैं कि भव्य रचना विधान की स्थिति बहुत कुछ शरीर रचना विधान के समान होती है। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग पृथक पृथक कोई महत्व नहीं रखते, परंतु उनकी समग्रता से सुंदर शरीर की सृष्टि होती है, उसी प्रकार उदात्त के विभिन्न तत्व अलग अलग होने पर उदात्त अनुभूति पैदा नहीं करते। अकेला विचार कुछ नहीं करेगा, अकेला भाव कुछ नहीं करेगा, अकेली भाषा कुछ नहीं करेगी, अकेले अलंकार कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि विच्छिन्नता से उदात्त भी इधर उधर बिखर जाता है। यदि उसमें टूटन है, उसमें सामंजस्य नहीं है, तो औदात्य जो है काव्य का, जो श्रेष्ठता है काव्य की, वो बिखर जाती है। किंतु इनका उचित समन्वय अर्थात कौन से स्थान पर क्या किसका प्रयोग करना चाहिए और सामंजस्य जो है वो उदात्त सृजन कर पाठकों और श्रोताओं को सम्मोहित करने में सक्षम होता है। सामंजस्य रचना विधान का प्राण तत्व है और शैली के लिए अनिवार्य है, महत्वपूर्ण कर लेंगे। यही नहीं, रचना तत्वों का सामंजस्य उस क्षति की पूर्ति भी कर देता है जो रचना के किसी विशेष तत्व दोष से उत्पन्न होती है। लोंजाइनस के अनुसार अभिव्यंजना के प्रकर्ष में लय की बहुत बड़ी भूमिका है। कितनी बड़ी बात है कि लयात्मक अभिव्यंजना होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, विच्छिन्न नहीं होनी चाहिए। महत्वपूर्ण करेंगे। लय की स्थिति पद्य में नहीं गद्य में भी होती है। यदि आप समझ रहे हैं, बड़े प्रौढ़ लोग हैं तो आप इसको जान रहे हैं, मैं विस्तार नहीं देना चाह रहा। लय का अभाव और अतिरेक, लय का अभाव है और ज्यादा प्रयोग है, दोनों अवांछनीय है, ये उदात्त के बाधक है। लेकिन यदि अभिव्यंजना के प्रकर्ष जो हैं उसको अच्छा उदात्त बनाना चाहते हैं तो लय की भी जो है बहुत आवश्यकता होती है। अब हम लास्ट में आ गए हैं और वो है उदात्त के अवरोधक तत्व। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ गया, तो एक बार सभी साथी थम्स अप कीजिएगा कि हां यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से इसको, मेरी वाणी को सुने, जो मैंने बताया उसको सुने, इस नोट्स को पढ़े, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उदात्त के अवरोधक तत्व मुख्य तो 3 है। एक तो है शब्दों का आडंबर पूर्ण शब्द नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि शब्द आडंबर, शब्दों के खेल में ही फंस गया है कोई। भावों का आडंबर नहीं होना चाहिए, ये पढ़ चुके हैं हम, अब आपको सीधा समझ में आ जाएगा। और बालेयता, जिसको बालिशता कहते हैं, बचकानापन नहीं होना चाहिए, बच्चों वाली भाषा, हीन अस्त व्यस्त भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये 3 मुख्य तत्व हैं बाधक। अब आपसे ये प्रश्न आता है कि उदात्त के अवरोधक तत्व नहीं है तो शब्दों का आडंबर और भावों का आडंबर ये तो जुड़ा हुआ है, और बालेयता का अर्थ है बचकानापन। चलो, पहला है शब्द आडंबर, चंचल पदों का गुंफन, जिस पद का प्रयोग जहां पर होना चाहिए वहां पर नहीं करके चंचल पदों का गुंफन हो गया। असंयत वाग विस्तार हो गया, छोटी सी बात है उसको बहुत बड़ा चौड़ा करके कह दिया गया, यह असंयत वाग विस्तार है। शुद्र और हीन अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग हो गया, यह भी जो है शब्द आडंबर है। का प्रयोग औदात्य के बाधक है, अतः ये त्याज्य हैं। साथियों, ये व्याख्यान केवल परीक्षा की दृष्टि से नहीं, अपने जीवन से जुड़ा हुआ है। जीवन में भाषा शैली आपके पास है और शब्द भांडार यदि आपके पास है तो शब्दों का चंचल पद का गुंफन जो है वो नहीं होना चाहिए। असंयत वाग विस्तार, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना, यह भी एक वाणी का दोष है, लेखन का दोष है। और शुद्र और हीन अर्थों का बोध कराने वाले शब्दों का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए, इसको त्याग देना चाहिए। लोगों को प्रभावित करने के मोह में अतिशोक्तिपूर्ण कथन ये वस्तुतः शब्दाडंबर है। मोस्ट कर लेंगे कि शब्दाडंबर का मतलब क्या है। कुछ लोग लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं और उसमें ऐसी क्लिष्ट भाषा बोलते हैं कि शब्दकोश का सहारा लेना पड़ते हैं, और इसीलिए भले केशव ने कितना सुंदर कुछ लिखा होगा लेकिन कठिन काव्य का प्रेत बन गया, उसको कोई सहृदय व्यक्ति पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन वो उसमें संतुलन होना चाहिए।
यूं नहीं कि अनावश्यक शब्दों का प्रयोग, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही सरल, उसमें संतुलन की आवश्यकता है। शब्दाडंबर उदात्त के अतिक्रमण की इच्छा से उत्पन्न होता है, उदात्त का अतिक्रमण की इच्छा से उत्पन्न होता है, महत्वपूर्ण करेंगे, किंतु उदात्त का अतिक्रमण करने के बदले वे उसके प्रभाव को ही नष्ट कर देता है, यह ध्यान रखना। शब्दाडंबर से बचना बड़ा कठिन है, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे किसी ने बहुत पहले मेरे एक बड़े साथी ने बताया कि एक अच्छा लेखक वह होता है, अच्छा वक्ता वह होता है जो अपने शब्दों में कटौती कर देता है। जहां पर वो कहते हैं मितम च सारम च वचो ही वागमीता, कि मित कथन जो है वही सारवान होने चाहिए, यही वचनों की वागमीता है, यही जो है इसको बोलूंगा ये वैदग्ध्य पूर्ण निष्ठा शब्दों के प्रति जो है वो बहुत जरूरी है। तो शब्दाडंबर से बचना बड़ा कठिन है। बात यह है कि कुछ लेखक जिनका लक्ष्य भव्यता है, शुष्कता एवं क्षीणता अशक्तता से बचने के प्रयास में किसी न किसी तरह इन दोष का शिकार हो जाते हैं। यह भी आप ध्यान रखोगे कि हाँ, इससे बचना कठिन है। हिंदी में बिहारी के ऊहात्मक दोहे जो है वो इस दोष से ग्रस्त हैं, जिनका जो है अर्थ निकालना बड़ा कठिन लगता है। फिर है दूसरा दोष है भावाडंबर। शब्दाडंबर का सजातीय दोष कौन सा है कि भावाडंबर, शब्द गड़बड़ होंगे तो भाव भी गड़बड़ हो जाएगा, तो बात समझ में आ गई होगी। और यह भावाडंबर पैदा कब होता है? इसकी उत्पत्ति होती है अस्थानस्थ, अर्थात जिस स्थान पर जिस भाव की सम्मोहन रूप से पढ़ रहे हैं, चलेगा, लॉ इन वर्ड अच्छा लगा मुझे, है ना। ये मेरी जो साधना जो हो रही है आपके सामने, ये आपके जो शब्द हैं निश्चित रूप से ऊर्जा देते हैं कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, चलेगा। तो मित्रों, शब्दाडंबर का सजातीय दोष है भावाडंबर। भावाडंबर कब पैदा होते हैं? पहली बात तो अस्थानस, जिस स्थान पर जिस भाव की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, उसका वहां पर प्रयोग कर देना। फिर निस्सार भाव, जिसका कोई अर्थ नहीं है, वो उसका प्रयोग हो गया, तो वो जो है भावाडंबर है। अर्थात जहां भाव और आवेग की आवश्यकता नहीं है, अथवा जहां भाव और आवेग के एक तरह से नियंत्रण की आवश्यकता होती है, वहां जब लेखक भाव की अमर्यादित और अनावश्यक अभिव्यक्ति करता है और उसमें वो संलग्न हो जाता है, तो उसी को हम भावाडंबर कहते हैं। जो उदात्त तत्व जो है उसका ह्रास होता है। तात्पर्य यह है कि भाव अस्थानस्थ नहीं होने चाहिए, अनपेक्षित नहीं होने चाहिए। जहां पर अपेक्षा नहीं है प्रेम जगाने की, वहां पर प्रेम जगाने के प्रयास करोगे, काव्य का उदात्त तत्व नष्ट हो जाएगा। अनुचित भावातिरेक नहीं होना चाहिए, और ये भावाडंबर और मिथ्या भाव है, ये आपको ध्यान रखना है, ये ऐसा होता है। फिर तीसरा दोष है उदात्त में बाधक। पहला शब्दाडंबर था और शब्दाडंबर का सहजात भावाडंबर है, और भावाडंबर के बाद में है बालेयता, बालिशता। देखो ये शब्द है बाले और ता प्रत्यय है। बाले का अर्थ है बचकाना और बालेयता का अर्थ है बचकानापन। ये भव्यता का विलोम है। उदात्त का अर्थ भव्य होता है ना, औदात्य का अर्थ भव्यता होता है, उसका विलोम है ये। अब ये पूछा जा सकता है आपसे कि जो है भव्यता का विलोम क्या है, कि बालेयता है, क्योंकि ये निर्बल एवं संकीर्ण बुद्धि से उत्पन्न होता है। बालेयता जो है वो निर्बल और संकीर्ण बुद्धि से उत्पन्न होता है, या यूं कहें कि बालेयता अप्रौढ़ता से उत्पन्न बचकाना विस्तार है, जो रचना को नीरस बना देता है। यह सर्वथा अधम, शुद्र एवं शैली का सबसे जघन्य दोष माना जाता है। महत्वपूर्ण करोगे, रंगीन चट्टान है समुद्र की, ये सर्वथा अधम है, शुद्र और शैली का सबसे जघन्य दोष कौन सा है कि बालेयता है। महत्वपूर्ण कर लेंगे। लोंजाइनस के अनुसार बालेयता पंडिता उदृष्टि है, जो संयमहीनता का ही प्रमुख कारण है। यह दोष तब आता है जब लेखक रचना को असाधारण, अति रमणीय, अधिक मनोरंजक बनाना चाहता है, पर हाथ लगती है कृत्रिमता और प्रदर्शन प्रियता। देखो कितनी सुंदर बात है। बचकानापन व्यक्ति तब करता है जब वो कोई लेखक रचना को असाधारण बनाना चाहता है, बहुत रमणीय बनाना चाहता है, मनोरंजक बनाना चाहता है, लेकिन उसको यह पता नहीं कि जब मेरी रचना को पाठक पढ़ेंगे तो उनको कृत्रिमता लगेगी, सहजता नहीं लगेगी, शब्दों का आडंबर, भावों का आडंबर, बचकानापन लगेगा, और केवल प्रदर्शन प्रिय कवि मुझे कहेंगे। यह गलती भी हो जाती है। लोंजाइनस ने इस दोष को कृत्रिमता की रंगीन समुद्री चट्टान कहा है। 2 नंबर मिल सकते हैं। कृत्रिमता की रंगीन समुद्री चट्टान, जो देखने में बहुत सुंदर लगती है लेकिन उसका मूल्य नहीं है। उपयुक्त तीनों दोष उदात्त के बाधक या अवरोधक हैं। इन सभी दोषों का कारण एक ही है, और वह है नवीनता का आग्रह। अब इन तीनों दोषों का यदि आपसे पूछे कि कारण क्या है, तो नवीनता का आग्रह है, जिससे आज के लेखक जो है वो ग्रस्त हैं।
शैलीगत इन प्रमुख दोषों के अतिरिक्त कुछ अन्य दोषों का उल्लेख भी, ये 3 दोष तो हो गए, शब्दाडंबर, भावाडंबर और बालेयता। लेकिन इसके अतिरिक्त भी लॉन्जाइनस ने जो है वो कुछ दोष और माने हैं, औदात्य के बाधक तत्व है। वो कौन कौन से हैं आप लोग याद करेंगे। पहला है प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग न होना, ये पहला दोष है। 3 तो हो गए। अब ये गौण दोष है कि प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग न करना, जैसा प्रसंग चल रहा है वैसा ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। संस्कृत में एक काव्य है जिसमें जो है वो नायक जो है सहनायक के रूप में वो चित्रित, जिस उस काव्य का जो पात्र है उसका नीचे वाला औष्ठ कट गया, और ऐसे में नीचे वाला औष्ठ जब कट जाता है तब प वर्ग का उच्चारण नहीं होता। अब कवि के सामने ये समस्या आ गई, तब ये ध्यान रखिएगा क्यों संस्कृत मान है कि वो कवि जो है उस लेखक ने उस पात्र से पूरे नाटक में आगे एक भी औष्ठ्य वर्ण का प्रयोग नहीं कराया। यह प्रसंगानुकूलता है। अरे नीचे वाला औष्ठ कट गया, जिसका औष्ठ ही नहीं है वो प बोलेगा कैसे? ऐसे करके तो बोल नहीं सकता। तो ये प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यह भी आपको ध्यान रखना है। अस्त व्यस्त पद रचना नहीं होनी चाहिए, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुंभा जोड़ा, ऐसी काव्य रचना नहीं होनी चाहिए। अभिव्यक्ति में अनावश्यक विस्तार और अवांछित संक्षिप्तता भी नहीं होनी चाहिए। संगीत लय का आधिक्य जो है यह भी नहीं होना चाहिए। लय को महत्वपूर्ण मानते हैं, वो संगीत को भी महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि संगीत होगी तो लय होगी, और वो कहते हैं कि लय केवल पद्य में नहीं गद्य में भी होती है, लेकिन आधिक्य जो है वो उदात्त का बाधक तत्व है। और ये जो है अब आपको ध्यान रखना है, ये उदात्त का जो सिद्धांत की समीक्षा है, ये सारी चीजें वही है जो मैंने आपको समझा दी है। मुझे उम्मीद है कि जो है ये बहुत अच्छे से आपने इसको समझा है, सीखा है, और समीक्षा में विशेष करके जो चीजें मैं आपको जो बताने योग्य थी वो पहले बता चुका हूं, इसलिए समीक्षा को अब अलग से और जो है अनावश्यक विस्तार देने की आवश्यकता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस व्याख्यान को आपने बहुत भली भांति और तन्मयता से सुना है। मैंने देखा है साथी लगातार बने हैं, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो है एक बार लक्ष्य में विफल होने का, बार बार लक्ष्य में विफल होने का क्या कारण हो सकता है? ध्यान का भटकाव पहली जो है उसमें बाधक तत्व है, जब हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। देखिए वो मुझे एक संस्कृत का श्लोक आ रहा है कि याद आ रहा है कि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, कि उद्यम से ही काम सिद्ध होते हैं, केवल मनोरथ मात्र से नहीं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, और जो है सोए हुए सिंह के मुख में अनायास मृग प्रविष्ट नहीं होते। और कवि ये कहते हैं कि यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोषः, कहते हैं कि यत्न करने पर भी, प्रयत्न करने पर भी अभीष्ट की प्राप्ति नहीं हुई तो हमें यह सोचना चाहिए कि मैंने जो काम किया था उसमें दोष कहां पर था। भाग्य का दोष नहीं, मेरी मेहनत में कहीं ना कहीं दोष था। कहीं सिस्टम का दोष होता है, वो अलग बात हो गई, अलग इश्यू है। लेकिन हमें अपनी तरफ से मैं कहता हूं कि आपको 100% यदि आप पूरी तरह से तत्परता के साथ किसी भी कार्य में संलग्न होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक बार असफलता मिल सकती है, लेकिन बार बार असफलता कभी नहीं मिल सकती। सर मेरे पास फर्स्ट ग्रेड हिंदी की लक्ष्य की बुक है, वो चल जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं चलेगी, बिल्कुल उसको अलमारी में बंद करके रख दीजिएगा। और यदि आप यहाँ पर हैं तो ये किसी कारणवशात कह रहा हूँ, क्योंकि तथ्यों की उपयुक्तता और अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बहुत आवश्यक है, और इस दृष्टि से मैं लगातार साधना आप लोगों के लिए करता हूं। तो मुझे उम्मीद है, हाँ मेरी कोई आपत्ति नहीं है, आप पढ़ना चाहे तो पढ़िएगा। बाकी जो पुस्तकें जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी को आपको पढ़ना चाहिए, बाकी कोई आपको आवश्यकता नहीं है। मेरी बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते, धन्यवाद।